हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो रिमाइंडर का कंसेप्ट है उसे आगे बढ़ा रहे हैं भाई। रिमाइंडर में अगली तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि m रेज टू पावर n इस फॉर्मेट का नंबर होगा, यानी कि समथिंग रेज टू पावर समथिंग। इस नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर 7 से डिवाइड कर दिया, और फिर कोई भी नंबर हो सकता है कि 102 की पावर 273 डिवाइडेड बाई 13, तो बोलेंगे रिमाइंडर क्या है इसको 13 से डिवाइड करने पर। तो इस फॉर्मेट के जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, ठीक है। और ये होंगे साइक्लिसिटी से, साइक्लिसिटी चक्रीयता, रिपीटिशन। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, 39 रेज टू पावर 22 कितना बड़ा नंबर होगा? 39 कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा? 22 बार। तो क्या ये नंबर छोटा होगा या बड़ा होगा? और इसको 22 की बजाय 39 रेज टू पावर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है 4713। तो क्या ये नंबर छोटा सा होगा? छोटा सा तो नहीं होगा फॉर श्योर। तो नंबर इसको अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, मतलब आप कर ही नहीं पाओगे, कैलकुलेटर से भी नहीं कर पाओगे। इतने बड़े नंबर को तो कैलकुलेटर भी प्रोसेस नहीं करेगा, उस डिजिट तक वो करता है, मतलब आपको दिखेगा नहीं है। तो कैसे बताएंगे हम? इसका मतलब कि कोई ना कोई पैटर्न होएगा, क्योंकि इतने बड़े नंबर को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर एग्जामिनर पूछ नहीं सकता अगर कोई पैटर्न ना हो। कोई ना कोई पैटर्न होएगा। साइक्लिसिटी का पैटर्न मिलता है इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। क्लियर है? हमेशा मिलेगा। किसी भी नंबर की कोई भी पावर रेज कर लो, किसी भी नंबर से डिवाइड करो, साइक्लिसिटी होएगी ही होएगी। आप बोलोगे सर साइक्लिसिटी क्यों होएगी? 7 से डिवाइड करने पर 6 ही रिमाइंडर आ सकते हैं, सॉरी 7 रिमाइंडर आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है। और यही 6 रिमाइंडर ऑर्डर के अंदर रिपीट होंगे, गारंटेड रिपीट होंगे, ठीक है। चलिए जी, तो ये करने की कोशिश करते हैं कि क्या सिस्टम है, साइक्लिसिटी इसके अंदर कैसे यूज करनी है। तो देखो, सबसे पहले हम 39 रेज टू पावर 22 डिवाइडेड बाई 7, यहाँ पर दो प्रॉब्लम है। इस 39 की जगह 5039 और इस पावर की 1272 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये दो चीजें हैं, समथिंग रेज टू पावर समथिंग। तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज को छोटा करेंगे। सबसे पहले तो इस नंबर की जगह हम क्या करेंगे, इस नंबर की जगह हम रिमाइंडर लिखेंगे 7 से डिवाइड करके, जो रिमाइंडर आता है हमें रिमाइंडर से लेना देना है भाई। तो 39 करोगे तो क्या आएगा? 5। क्लियर है? सॉरी 5 नहीं, 4। 7 5 35, रिमाइंडर आ गया भाई 4। तो 39 की जगह आप 4 लिख सकते हो, 4 रेज टू पावर 22 डिवाइडेड बाई 7। पहला स्टेप ये नंबर छोटा हो गया। पावर अभी भी बड़ी है, पावर का भी कुछ इलाज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर ये नंबर 7 से बड़ा है, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे बड़ा है, तो उसे छोटा कर लो। फिर यहाँ पर पक्का एक साइक्लिसिटी होगी। आप ये बताओ, 4 की पहली पावर क्या होती है? 4। इसको अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है? पहली पावर को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 4 की फर्स्ट पावर, यानी कि 4 की पावर 1, फर्स्ट पावर को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 4। 4 की दूसरी पावर 16, सेकंड पावर को जब हम डिवाइड करते हैं 7 से तो रिमाइंडर क्या आता है? 7 से डिवाइड करो इस 16 को, 7 दूनी 14, 2 रिमाइंडर आ गया, ठीक है जी। जब 4 की तीसरी पावर 16 चौके 64 को डिवाइड करते हो तो, अब मैं आपको एक बात बताऊं, 4 की तीसरी पावर जो है उसे आपने ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि 16 चौके 64, क्योंकि 4 की तीसरी पावर बनेगी 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 1। तो 4 की पावर 3 का रिमाइंडर निकालने के लिए एग्जैक्टली 4 की पावर 3 64 को डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या बताया है कि किसी नंबर से अगर a को डिवाइड करने पर r1 रिमाइंडर आ रहा है, b को डिवाइड करने पर अगर r2 रिमाइंडर आ रहा है, तो a इंटू बी को डिवाइड करने पर r1 इंटू r2 रिमाइंडर आएगा। तो 4 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 2, और 4 रेज़ टू पावर 1 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 4। तो 4 दूनी 8 रिमाइंडर आएगा 4 की पावर 3 को डिवाइड करने पर। अब रिमाइंडर यानी कि इसको छोटा कर दो 1, यानी कि तीसरी पावर में रिमाइंडर आएगा 1। अब चौथी पावर का रिमाइंडर निकालना है, तो या तो 4 की पावर 4 करके ऐसे निकाल लो, 64 चौके 256,
या फिर 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 1। तो 4 की पावर 3 में रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1। और 4 की पावर 1 में रिमाइंडर क्या आ रहा है? 4। तो रिमाइंडर क्या हो गया? 4। यानी कि ऐसे करके 4 दूनी 8, 8 को 7 से डिवाइड किया 1 रिमाइंडर, 4 एकम 4, 4 को 7 से डिवाइड किया 4 रिमाइंडर, 5वीं पावर का रिमाइंडर निकालना है तो वो 4 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 1 से बनती है, 4 चौके 16 को डिवाइड किया 2 रिमाइंडर। तो आप एक बात ऑब्जर्व करोगे कि जब भी 1 आ जाएगा 4 एकम 4 चीजें रिपीट होने लग जाएंगी। अगला जो रिमाइंडर है वो ऐसे ही तो आ रहा है ना कि 4 दूनी 8 को पानी पी लूं भाई मैं। इस सीजन में मतलब काफी गला खराब रहा मेरा, पता नहीं क्या। हेलो, चलो। तो जब भी 1 आ जाएगा तो चीजें रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगी। तो यानी कि साइक्लिसिटी का कंसेप्ट हमेशा बनेगा इस इक्वेशन में, तभी एग्जामिनर पूछ रहा है। तो ये जो रिमाइंडर हैं ये 3 के बाद रिपीट हो रहे हैं। 4 की पावर 1 होगी तो 4, 4 की पावर 2 होगी तो 2, 4 की पावर 3 होगी तो 1। तो वैसे यहाँ पर फिर क्वेश्चन कैसा बन गया? क्वेश्चन बन गया कि 4 की पावर तो क्या रिमाइंडर होगा? तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया कि चीजें ऐसे रिपीट हो रही हैं, 4 नंबर पर क्या आएगा? साइक्लिसिटी। चीजें ऐसे रिपीट हो रही हैं तो 22वें नंबर पर क्या आएगा? तो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हमने यूनिट डिजिट में साइक्लिसिटी यूज करी है, अब मैं इसको आप डायरेक्टली यूज कैसे करोगे ये तो मैं समझा रहा था। यूज कैसे करोगे? आपको साइक्लिसिटी निकालनी है कि जो रिमाइंडर है वो 3 के बाद रिपीट हो रहा है, 4 के बाद रिपीट हो रहा है, कितने के बाद रिपीट हो रहा है। जैसे ये 1 आ जाए तो पता लग जाना चाहिए कि भैया अच्छा जहां पर भी 1 आएगा उसके बाद से रिमाइंडर रिपीट होने लग जाएगा, उसके आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 की साइक्लिसिटी आ गई तो सिंपली इसकी पावर को 3 से डिवाइड करो और रिमाइंडर लिख दो, और रिमाइंडर लिख दो। तो 3 इस 4 की पावर 1 खत्म। 4 की पावर 1 को 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आ रहा है? 4 की पावर 1 क्या होती है? 4। मुनी मुनी में कर लोगे? 4 को 7 से डिवाइड डन। ये काम है बस। द काम इज टेंशन ले लेंगे और करेंगे, अभी इतने एग्जाम्पल कराऊंगा। ठीक, ये कंसेप्ट समझ गए कि साइक्लिसिटी यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं। हाँ, आगे से हम साइक्लिसिटी को कैसे यूज करेंगे? हम यूज करेंगे पावर को छोटा करने में। जो भी साइक्लिसिटी मिलेगी उससे पावर को डिवाइड करके रिमाइंडर लिख देंगे वहां पर। ठीक है, चलिए और चीजें सीखते हैं। 3 की पावर 21 डिवाइडेड बाई 5। तो सबसे पहले तो ये जो नंबर है अगर ये 5 से बड़ा है तो इसको डिवाइड करके भाई सिर्फ रिमाइंडर लिखेंगे, लेकिन 3 तो छोटा है। चलो ठीक है, अब साइक्लिसिटी निकालनी है ताकि पावर को छोटी कर पाए। ठीक है, साइक्लिसिटी कैसे पता चलेगी? इसको मैं रब कर रहा हूं पहले वाले को। अब 3 की धीरे धीरे यहाँ पर है ना, आपको देख कर पता लग जाएगा। यहाँ पर साइक्लिसिटी 4 की है, 3 की पावर 81 होती है, 16 5 80, एक रिमाइंडर चौथी पावर पर आ रहा है। धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाओगे, टेंशन नहीं लेनी। साइक्लिसिटी 4 की है, 4 से डिवाइड करूंगा एक रिमाइंडर, 3 की पावर 1, 3 उत्तर खत्म। ना पेन उठा ना कुछ, 3 उत्तर ऐसे करोगे आप। उसके लिए धीरे धीरे स्टेप्स चढ़ना जरूरी है। 3 की पावर फर्स्ट पावर क्या है? फर्स्ट पावर है जी 3 की पावर 1 क्या है? 3। 3 की पावर 1 ये आप मेंटली कर सकते हो कि 3 की पावर 1, और आपको ऐसे डिब्बा नहीं बनाना। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 3 की पावर 1 आगे धीरे धीरे मैं आपने गायब करनी है। क्या लिखना है क्या नहीं सब कुछ बताऊंगा, बस समझते रहो। 3 की पावर 1, 3 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है जी 3। ठीक है, 3 की दूसरी पावर यानी कि 9 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 5 एकम 5 4। यहां पर आप दो काम कर सकते हो। 5 से मैंने किसी नंबर को डिवाइड किया तो मैं रिमाइंडर को 4 भी लिख सकता हूं
या फिर मैं रिमाइंडर को -1 भी लिख सकता हूँ। 5 से डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो 5 में से 4 गए 1। अगर रिमाइंडर पॉजिटिव से नेगेटिव करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव करना है, तो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उससे घटा दिया करो। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जहां पर भी -1 आएगा, जिस भी पावर पर -1 आया, उससे डबल पावर पर 1 आएगा। अगर दूसरी पावर पर -1 आया है रिमाइंडर, तो 2 का डबल 4, चौथी पावर पर 1 आएगा। सर उससे क्या फायदा होगा? जहां पर भी 1 है उतनी साइक्लिसिटी है, उससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। खत्म, साइक्लिसिटी मिल गई। साइक्लिसिटी मिलते ही 4 की साइक्लिसिटी है, इसको डिवाइड कर दो, इसकी पावर को डिवाइडेड बाई 4 और रिमाइंडर लिख दो। तो 4 5 20, 1 3 की पावर 1 क्या होता है? 3। तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 उत्तरी 3। आप यहाँ पर देखो, आगे बढ़ के देख लेते हैं हम, टेंशन मत लो। मान लो आपने पॉजिटिव रिमाइंडर ले लिया 4, अब तीसरी पावर का रिमाइंडर निकालना है, तो ऐसे मत करना 27, ऐसे मत करना, ठीक। तीसरी पावर का रिमाइंडर निकालना है तो इन दो का प्रोडक्ट, 4 3 12, 12 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 दूनी 10, 2 रिमाइंडर यहां से निकाल लो, क्योंकि तीसरी पावर कैसे बनेगी? 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ऐसे ही अगली पावर का रिमाइंडर निकालना है, ऐसे मत करना 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। अगर लिख के ही कर रहे हो तो मन मन में 81 हम 3 की पावर 4 सोच सकते हैं। 3 दूनी 6, 6 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 रिमाइंडर, ऐसे आप कर लोगे। तो अगर कभी कभी आपको -1 रिमाइंडर मिले तो तभी तुरंत रुक जाना, उससे डबल पावर पर 1 मिलेगा। साइक्लिसिटी मिल चुकी है आपको तुरंत, ठीक है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ जाए। ये करते हैं भैया, चलिए। तो देखो, सबसे पहले तो इस नंबर को 13 से डिवाइड करूंगा, 48 को 13 3 39, क्या बचेगा? 9 रिमाइंडर। अब मैं इसकी साइक्लिसिटी देखूंगा कि 9 की पावर 1, 9 की पावर 2। तो मैं यहां पर लिखने की बजाय एक्चुअल में एग्जाम में आप कैसे करोगे, अगर लिखोगे तो वो दिखा दूं। देखो 9 की पावर 1 क्या होती है? 9। 9 को 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 9। 9 की पावर 2 क्या होती है? 81। 81 को अगर 13 से डिवाइड करोगे, 13 6 78, तो 3 रिमाइंडर, 3। ऐसे लिखते जाओ। अब आगे जो रिमाइंडर है वो यहीं से आ जाएंगे। 9 3 27, अगली पावर का रिमाइंडर आएगा 9 3 27। 27 को 13 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर। जहां पर भी 1 आया, 3 की साइक्लिसिटी है, पावर को 3 से डिवाइड कर दो। 8 और 7 15, 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? सम ऑफ डिजिट। 8 और 7 15, 3 से डिवाइड हो जाता है। 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर बचेगा 0। रिमाइंडर क्या बचा है भैया? जब हमने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा है 0। तो मैंने क्या बताया है, जब रिमाइंडर 0 बचे साइक्लिसिटी में, तो इसका मतलब जब रिमाइंडर 1 बचे तो पहले वाला आंसर, 2 बचे तो दूसरे वाला आंसर, 3 बचे तो तीसरे वाला, जब 0 बचे तो लास्ट वाला। तो 1 रिमाइंडर आएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, उसी वे से बताता हूँ। हम लिखेंगे ऐसे ताकि आपको समझ में आ जाए वो क्या रहा है, व्हाट इज होइंग हियर। आप लोग भी इरिटेट हो गए होंगे ना मेरे गले की वजह से, कि वर्क करता हूँ अभी लंबे टाइम तक इसके ऊपर वर्क करूंगा। बहुत हो गया जिंदगी में, ये दर्द बहुत हो गया अगले वाला। इसको बस मैं सर्च करता हूँ कि क्या मैं डेली हैबिट्स अपना सकता हूँ जिससे इम्प्रूव है। लॉन्ग टर्म में होएगा बट करेंगे, ठीक। तो देखो, 9 की पहली पावर को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 9। 9 की दूसरी पावर को डिवाइड किया 13 से तो रिमाइंडर आया 3। 9 की तीसरी पावर को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1। ऐसे ये पूछ रहा है कि 9 की पावर 978 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 978 में पर क्या आएगा? तो मैंने क्या किया, साइक्लिसिटी 3 की है, 3 से इसको डिवाइड किया 978 को। साइक्लिसिटी यही कहती है, 3 से इसको डिवाइड किया तो 0 रिमाइंडर आया। तो अगर 1 रिमाइंडर आता तो पहले वाला चीज आएगा यहाँ पर, 2 आता तो दूसरी वाली। लेकिन अगर 0 रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि जो लास्ट वाली चीज है वो यहाँ पर आएगी। 3 3 के पूरे ऐसे पैक बन जाएंगे। उम्मीद है कि साइक्लिसिटी को स्टार्टिंग से आप समझते आ रहे हैं और अच्छे समझ में आई है। कई बार चीजें ऐसे इंटरलिंक्ड होती हैं, ठीक है भाई। तो एक बार मैं इसको समअप करूँ ताकि एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बने। अगर ये नंबर बड़ा है तो नीचे वाले नंबर से डिवाइड करके नंबर को छोटा कर लो, सिर्फ रिमाइंडर लिख लो। छोटा है तो छोटा रहने दो, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि 4 की पावर 1 को डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर है। जैसे इसको मैं यहाँ पर अगर लिखूं 4 की पावर 1, यानी कि 4 को 7 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर है।
4 की पावर 2 है 16। 16 को अगर 7 से डिवाइड करोगे 7 दूनी 14, 2 रिमाइंडर है। अब 4 की पावर 3 का रिमाइंडर यहीं से आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 को डिवाइड करोगे तो 1। 3 की साइक्लिसिटी है, साइक्लिसिटी निकलते ही पावर को 3 से डिवाइड करो, मतलब जो भी साइक्लिसिटी निकली उससे, और इसको उस रिमाइंडर में कन्वर्ट कर दो, तो ये नंबर छोटा हो जाएगा। फिर ये नंबर क्या हो जाएगा? छोटा। फिर ये जो भी नंबर आया भैया, अगर एक रिमाइंडर आया है तो डायरेक्टली ये भी कर सकते हो, पहले वाला उत्तर मार दो। 2 रिमाइंडर आया दूसरे वाला, 3 आया तो तीसरे वाला, या फिर यहीं से सोल्व कर लो, नंबर छोटा हो जाता है। 4 की पावर 1 4, उसको फिर से डिवाइड करके देख लो, दिल करे वैसे कर लो। ये है बस, नंबर भी छोटा करना है, पावर भी छोटी करनी है अपनी तरफ से, ताकि हम सोल्व कर पाए। नंबर छोटा होगा इसे डिवाइड करके रिमाइंडर लिखने से, पावर छोटी होगी साइक्लिसिटी से। दैट इज द कहानी है। अब किसी ने अगर ये चीजें लिखनी है तो अपनी नोटबुक में वो लिख सकता है, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में छप जाएगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब इसको करें जैसे हम एग्जाम में करेंगे। तो सबसे पहले इस नंबर को छोटा करेंगे 7 से डिवाइड करके, तो मन ही मन में डिवाइड करो, 7 दूनी 14 बच गया। फिर बच जाएगा जी 5, 7 8 56, 5 बच गया और 9 बच गया 59, 7 8 56, 3 बच गया, रिमाइंडर है 3 ऑन डिवाइडिंग बाई 7। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर पावर 219 नहीं लिखता, अब मैं साइक्लिसिटी देखता हूँ। वैसे मुझे एक बात पता चल गई, क्या? 3 की पावर 3 क्या होती है? जैसे ही मुझे 3 पता लगता है ना, आगे आप भी धीरे धीरे ऐसे करोगे, तो मैं ये देखता हूँ कि 3 की कोई पावर है क्या जो 7 से या तो एक छोटी हो या एक बड़ी हो। एक छोटी होगी तो -1 रिमाइंडर, एक बड़ी होगी तो 1 रिमाइंडर, क्योंकि रिपीटिशन के लिए हमें 1 रिमाइंडर चाहिए होता है। 3 की कौन सी पावर है जो 7 के मल्टीपल से एक बड़ी या एक छोटी है? 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 7 चौके 28, 3 की पावर 3 27 है। अच्छा, 7 चौके 28, यानी कि 3 की पावर 3 पर -1 रिमाइंडर आ रहा है। अच्छा, तीसरी पावर पर -1 रिमाइंडर है, तो उससे डबल छठी पावर पर 1 रिमाइंडर आएगा, तो साइक्लिसिटी 6 की है। क्या मैंने कुछ लिखा साइक्लिसिटी निकालने के लिए? नहीं, धीरे धीरे विद प्रैक्टिस ऐसे निकलेगी। अदरवाइज मैं कैसे करता कि भैया 3 आ गया तो 3 की पावर 1, यानी कि 3 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 3 रिमाइंडर। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि 3 को 7 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर कैसे आया। ये 3 जा रहा है किसी पर, जैसे ये 11 है, ये जाता है 7 1 जा 7 4, ये 1 पर भी नहीं जा रहा तो ये 0 पर जाएगा ना, 7 0 जा 0, 3 रिमाइंडर। ठीक है, ओके भाई। 3 की पावर 2 क्या होती है? 9, तो 9 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 2 रिमाइंडर। अब अगला रिमाइंडर कैसे निकालूंगा? इससे 3 दूनी 6, या तो 6 लिख लो रिमाइंडर, या -1 लिख लो। अब मुझे एक बात पता है, यहां पर अगर -1 आया है तीसरी पर, तो 1 2 3, चौथे पर कुछ आएगा, पांचवें पर कुछ आएगा, बट छठे पर तो 1 ही आएगा भैया, इससे डबल पावर पर 1 आएगा। साइक्लिसिटी 6 की है। मैं या तो ये निकाल लूं या ना निकालूं, बाद में निकालूंगा जरूरत पड़ी तो। मैं पहले साइक्लिसिटी में इंटरेस्टेड हूं। ठीक है, साइक्लिसिटी इस पावर को छोटा कराएगी, तो इसकी पावर को वी विल डिवाइड बाई 6। करो मन ही मन में। 6 18, 2 बच गया, 6 18, 3 बच गया, 6 36, 3 बच गया, तो 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 में क्या रिमाइंडर आता है? लिख रखा भैया तुमने, 3 की पावर 1 का ये है, 3 की पावर 2 का ये है, 3 की पावर 3 का ये है, 6। उत्तर तो पॉजिटिव देना होता है ना, 6 इज द उत्तर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, करें? देखो, सबसे पहले नंबर को छोटा करेंगे, 8 से डिवाइड कर दूं, 8 दूनी 16, 23 - 16 7, 8 में 72, 5 5 रिमाइंडर। अब पावर को छोटा करेंगे, तो अब मैं यही लिखूंगा, 5 की कोई ऐसी पावर है क्या जो 8 के किसी मल्टीपल से एक बड़ी या एक छोटी है? 5 का कोनो पावर है जो 5 की पावर 2 क्या है? 25, 8 × 24, 5 की पावर 2 एक रिमाइंडर दे रही है, तो 2 की साइक्लिसिटी है। 2 की साइक्लिसिटी है, तो इसको 2 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? पावर को, ओड है, ओड को डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आएगा, तो 5 की पावर 1 का जो भी रिमाइंडर है वो आंसर। 5 की पावर 1 तो 5 होती है, उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर, उत्तर। ठीक है, इज इट क्लियर? अगर आप लिख के करते कि 5 की पावर 1 का 5 रिमाइंडर, 5 की पावर 2 25 का 1 रिमाइंडर, आपको पता चल जाता साइक्लिसिटी 2 की है। जब भी साइक्लिसिटी 2 की हो
तो मैंने आपको क्या बताया, आप ओड इवन वाला पैटर्न यूज कर सकते हो। दिल्ली में जो ओड इवन लगता है पोल्यूशन होने पे, कि जब भी पावर ओड होगी तो रिमाइंडर 5, इवन हुई तो 1, ओड हुई तो 5, खत्म। जब भी 2 की साइक्लिसिटी आ जाए तो किसी भी चीज में ओड इवन का पैटर्न यूज कर सकते हैं, क्योंकि ओड इवन की भी 2 की साइक्लिसिटी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अब बताओ रिमाइंडर 17 जो है वो 18 के मल्टीपल से 1 कम है, तो 17 को 18 से डिवाइड करने पर -1 रिमाइंडर, है ना। 17 को डिवाइड करके देख लो, -1 रिमाइंडर। तो -1 नंबर तो छोटा कर लिया मैंने, भले ही नेगेटिव में किया हो, लेकिन -1 करने का फायदा क्या हुआ, मैं कहाँ 17 निकालता फिरता, 17 की पावर कहाँ, 1 की पावर, 1 की कुछ भी पावर कर लो 1 ही होता है, और 1 की तो 1 ही आएगा, खत्म बात। तो नंबर कर पाए, कुछ भी हो फर्क ही नहीं पड़ा, खत्म, आंसर विल बी 1। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन के अंदर, आप ये करोगे कि आप एक क्वेश्चन ट्राई करोगे, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन देखोगे, फिर एक पोर्शन ट्राई, ऐसे नहीं करना कि आपने सारे ट्राई कर लिए, कर सकते हो बट मैं जो बता रहा हूँ वो थोड़ा बेटर रहेगा, फिर आप मेरे साथ साथ ग्रो होगे। चलिए जी करते हैं। अगर मैं 50 हर तरह के क्वेश्चन होंगे, जैसे एक तो ये क्वेश्चन हो गया 271, 272, ऐसे हर तरह के कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, बहुत सारे, तो इसी 2 स्लाइड में हो गए। तो आपके सीखने का टाइम है अभी भी। देखो, अगर सबसे पहले तो इस नंबर को हम 58 से डिवाइड करते हैं, तो 58 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। तो 1 की अब कुछ भी पावर कर लो, 1 ही आना है, खत्म। ये नंबर ही इतना छोटा हो गया, 1 हो गया कि सोल्व हो गया क्वेश्चन, रिमाइंडर 1 ही आएगा। ठीक है, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1, तो -1 की ऊपर पावर क्या है, ऊपर इवन है, तो इसका मतलब 1 ही आएगा। पावर ओड होती तो -1 आता, अगर -1 आता तो मैं पॉजिटिव रिमाइंडर लिखता, 97 -190। ठीक है, ओके जी। यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 182, तो -1, इसकी पावर क्या है 753, ओड है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, ये -1 ही देगा। लेकिन उत्तर एग्जाम में पॉजिटिव वाला रिमाइंडर चेक करना होता है, 182 में से 1 गए, 181 विल बी द उत्तर। ठीक है, जो ये साइक्लिसिटी वाला कंसेप्ट है ये भी यूज करेंगे, पहले कुछ बेसिक चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। 257 को हमने डिवाइड करना है 64 से, चलिए करके देख लो। सबसे पहले तो नंबर को छोटा करेंगे ना, 6 चौके 24, 4 चौके 16, 1 4 6 24 और 1 25, तो भैया 1 रिमाइंडर। ठीक, फिर वही कहानी, 1 की पावर 1008, आंसर इज 1। नेक्स्ट, 118 से 471, 118 का 4 गुना है, ये जानबूझ के क्वेश्चन सेट किए गए हैं, ये मत सोचना कि एग्जाम में सारे ही 1 और -1 वाले आएंगे, ये इस चीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जानबूझ के सेट किए गए, इसकी प्रैक्टिस हो सके, ये चीजें जल्दी जल्दी दिखें। 118 का 4 गुना होगा 472, 472, इसका 4 टाइम्स, 472 से 1 कम है तो -1 रिमाइंडर, -1 की पावर है जी इवन, तो यानी कि 1 रिमाइंडर। ठीक है, 99 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे, क्या रिमाइंडर रहेगा, 500 से 5 कम नहीं है, अगर 99 से इसको डिवाइड करोगे, हाँ है भैया ये, तो -1 रिमाइंडर आ रहा है, ये इसके 5वें मल्टीपल से 1 कम है, तो ये हो जाएगा -1 की पावर क्या है, ओड। मैं इतना सारा लिख रहा हूँ, आप ये काम मेंटली करोगे एग्जाम में धीरे धीरे। ये यहाँ पर भी -1 रिमाइंडर आ रहा है, मैं कैसे देख पा रहा हूँ बताऊं, मैं इसको 1 कम, तो इसका जो दूसरा मल्टीपल होगा ना वो होगा 200 से 2 कम, और तीसरा जो मल्टीपल होगा ना वो होगा 300 से 3 कम, मैं ऐसे देख पा रहा हूँ। तो ये 500 से 5 कम इसका मल्टीपल है, तो ये उससे भी 1 कम है, तो -1 रिमाइंडर। 300 से 3 कम, सॉरी ये 400 से, ये 400 से 4 कम है कि नहीं है, तो ये इसका मल्टीपल है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा।
तो रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1, -1 की पावर ओड कर दोगे नेगेटिव रहेगा, तो रिमाइंडर विल बी -1, यानी कि 99 -1 98 रिमाइंडर। ठीक ठीक, कुछ सिंक इन करना है तो सिंक इन कर लो। कभी कभी आप लोगों को बीच में सोचने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो वो टाइम ले लिया करो, कोई बुरी बात नहीं है। द बात इज नॉट बुरी व्हेन यू टेक टाइम। अब जैसे यहां पर जानबूझ के सेट किए क्वेश्चन है सारे, ताकि प्रैक्टिस थोड़ी हो जाए। 342 जो है, 7 की कोई पावर है जो 342 के आसपास है। यहां पर मैं 1 और -1 की प्रैक्टिस करवा रहा हूं बस। 7 की कोई पावर है, 7 की पावर 3 क्या होता है, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 3 343। तीसरी पावर में ये एक रिमाइंडर देगा, 7 की तीसरी पावर में 342 एक रिमाइंडर देगा, यानी कि 3 की साइक्लिसिटी है। अदरवाइज यही काम हम कैसे करते हैं, तो क्या मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहीं पर आपको ये दिख जाना चाहिए था? नहीं, दिख जाए तो बढ़िया, नहीं दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, और भी बढ़िया, सीख लेंगे। ठीक है, तो 7 की पहली पावर को डिवाइड करोगे तो 7 रिमाइंडर 342 से। आपने लिखना कैसे वो बता रहा हूँ। 7 की दूसरी पावर 49, 49 इससे छोटा है तो वही 49 रिमाइंडर। 7 की तीसरी पावर हमें याद है, क्यूब हमें याद है 343, तो वहां पर एक रिमाइंडर, यानी कि 3 की साइक्लिसिटी। पावर को 3 से डिवाइड कर दो भैया। ठीक है, 3 से पावर डिवाइड हो रही है क्या? हाँ जी, पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, 8 और 4 12। तो अगर पावर डिवाइड हो रही है, 0 रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि लास्ट वाला उत्तर होएगा, यानी कि 1 उत्तर होएगा। अगर रिमाइंडर 0 है तो यानी कि लास्ट वाला उत्तर होएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने साइक्लिसिटी का यूज कर लिया। देखो, देखते हैं हम यहाँ पर इसी से करते हैं 31 को। अब यहाँ पर ऐसे मल्टीपल पावर्स आ गई तो टेंशन नहीं लेनी है आपने बिल्कुल भी। सेम प्रोसीजर चलना है, सेम सब कुछ, चाहे कितनी भी पावर आ जाओ। आगे कुछ क्वेश्चन में से पावर 25 24 बिल्कुल सेम चलना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं और आते भी हैं तो टेंशन नहीं लेनी। और कई क्वेश्चन ऐसे मार्केट में छोड़े जाते हैं बच्चों को डराने के लिए, इस टाइप के, उनसे डरना नहीं है भाई। आ जाओ, सेम प्रोसीजर। सबसे पहले मैं नंबर को डिवाइड करूंगा, छोटा करूंगा। 32 से अगर 31 को डिवाइड करोगे तो -1 का रिमाइंडर आएगा, यानी कि -1। अब मुझे एक बात बताओ, -1 की पावर क्या है? इस 31 की पावर क्या है? इस 31 की पावर 31 नहीं है, 31 की पावर है 31 की पावर 31। द पावर ऑफ 31 इज 31 रेज टू पावर 31। मुझे ये जो है ये पावर, ये ओड है या इवन है? अब 31 टाइम्स लिखा है, 31 को चाहे आप 1000 बार लिख लो, ना तो इसके अंदर 2 है, ना इसके अंदर 2 है, ना इसके अंदर 2 है, ओड ही होएगा। तो इसकी पावर है ओड। -1 की पावर ओड, यानी कि -1। नेगेटिव रिमाइंडर 32 में से एक गया, 31 रिमाइंडर। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ो। ये बताओ, 154 से इसको डिवाइड किया तो -1 रिमाइंडर, -1 की पावर क्या है जी? ओड है। और यहाँ पर तो 153 ही रिमाइंडर है, या -1 रिमाइंडर बोल दो, कुछ भी बोल दो। यहाँ पर भी -1 रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर -1 रिमाइंडर हो गया, -1 की पावर ओड -1, यहाँ पर भी -1, तो -2 रिमाइंडर। या फिर 154 में से 2 को घटा दो, 152 रिमाइंडर। आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते थे कि 153 ही छोड़ दिया भैया, 154 से डिवाइड करके। ऐसे भी तो बोल सकते हैं 153 रिमाइंडर, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर लिखना है तो 153 -1 152, कैसे भी कर लो। तो 88 को 89 से डिवाइड करूं तो -1 रिमाइंडर। इसकी पावर क्या है? जब भी -1 या 1 लिखोगे तो 1 लिखने पर तो पावर चेक करनी ही नहीं, ओड है या इवन है तो 1 ही आएगा। पॉजिटिव 1 लिखने पर, -1 लिखोगे तो हमें तो यही देखना है पावर ओड है या इवन है। -1 की पावर यहाँ पर ओड है और यहाँ पर रिमाइंडर भैया 26। हम तो भाई सिर्फ रिमाइंडर में इंटरेस्टेड है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर -1 ही रहेगा क्योंकि पावर ओड है। ओवरऑल रिमाइंडर विल बी 25। ठीक है, क्लियर है?
आगे क्वेश्चन करोगे? कोशिश करो इन क्वेश्चंस को करने की। हाँ भाई, चलिए देखते हैं फिर। सबसे पहले नंबर जो है ये 13 से छोटा है, ठीक है, तो सीधी मैं साइक्लिसिटी निकालूं तो मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ कि 9 की कौन सी पावर है जो 13 से डिवाइड करने पर -1 या 1 रिमाइंडर दे रही है? नहीं स्ट्राइक हो रही है तो सीधा अपना काम स्टार्ट कर दो कि 9 की पहली पावर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 9। मैं ऐसे लिख देता हूँ हर एक क्वेश्चन के साथ अगर लिख पाऊँ तो। 9 की पहली पावर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है? 9। 9 की दूसरी पावर है 81। 81 को अगर मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 13 6 78, तो रिमाइंडर आएगा 3। अब तीसरी पावर के लिए इन दोनों को गुणा करोगे, 9 3 27। 27 को अगर 13 से डिवाइड करोगे एक रिमाइंडर, तो साइक्लिसिटी आ गई 3 की। तो इसकी पावर को 3 से डिवाइड कर दो भाई। 8 और 7 15, तो 15 तो कट जाएगा, एक रह जाएगा, तो यानी कि एक रिमाइंडर आ गया। अगर एक रिमाइंडर आ गया तो पहले वाला उत्तर 9 खत्म। इतना लिखना पड़ेगा। ये तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखा है, आपको देखो कागज पर 1 2 3 4 अक्षर लिखने पड़े, तीर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्लियर है? समझेंगे और नोट ध्यान से देखते रहो। ये कंसेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स साइड पर है, अगर एक ऐसा बच्चा देख रहा है जो फर्स्ट टाइम देख रहा है। सेकंड थर्ड टाइम वाले के लिए भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अगर उसने पहले ध्यान से नहीं देखा तो अगर ये थोड़ा सा कम समझ में आए, थोड़ा सा ये लगे, क्योंकि मैं तो इजीली कर रहा हूँ कि पता नहीं मेरे ही दिमाग में गड़बड़ है क्या, सर तो इजीली करने मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो सेल्फ डाउट मत करना। आपकी तरह बेचारे हजारों सैकड़ों बच्चे हैं जो सेम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं इसमें, तो सर ये अनकंफर्ट ये दूर कैसे होगा, ये डिस्कम्फर्ट। एक बार ध्यान से करो, जब अगली बार करोगे तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ऐसा ही एक टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक बार देखने से बातें नहीं बनती। एवरेज के अंदर डेविएशन, एक बार देखने से बात ही नहीं बनती। ऐसे कई हैं टॉपिक। प्रोबेबिलिटी, वो एक बार में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। देखो जैसे यहाँ पर मुझे एक चीज दिख रही है कि 4 की जो दूसरी पावर है 16, 16 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो -1 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पर मुझे डायरेक्टली दिख रहा है ना। आप करके भी मान लो आपको डायरेक्टली ना दिखे तो आप करके देखते कि 4 की पहली पावर को डिवाइड करूंगा तो 4 रिमाइंडर, 4 की दूसरी पावर है 16, 16 को डिवाइड करूंगा तो -1 रिमाइंडर, तो आप समझ जाओगे कि भैया यहाँ पर एक आएगा। 4 की साइक्लिसिटी है तो इसकी पावर को मैं 4 से डिवाइड करूंगा। अब 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट 2 नंबर से बने डिजिट को 2 डिजिट से बने नंबर को डिवाइड कर दो। तो 0 7 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 3 रिमाइंडर, तो 4 की पावर 3 रिमाइंडर हो जाएगा। अब 4 की पावर 3 इतना छोटा नंबर है, दिल करे तो खुद भी डिवाइड कर सकते हो। 4 की पावर 3 है 64, 64 को डिवाइड करके देख लो 17 से, क्या उत्तर आ रहा है? या फिर यहाँ तीसरे पर है ना, तो तीसरे वाला दिल करे वैसे कर लो, इजी रहेगा ये वाला। जैसे 4 एकम 4 -4 रिमाइंडर, 17 से डिवाइड करने पर -4, 17 में से 4 गए 13, 13 रिमाइंडर, पर भी 13 आएगा, 17 थी 51, 13 रिमाइंडर। ठीक है, आगे करूं। 13 दूनी 26, 3 रिमाइंडर। अब मैं साइक्लिसिटी देख रहा हूँ, 3 की पावर 1 को डिवाइड किया 13 से, 3 रिमाइंडर। 3 की पावर 2 है जी 9, 9 को 13 से डिवाइड किया 9 रिमाइंडर। 3 की पावर 3 है भैया, 9 3 27, 3 की पावर 3 का रिमाइंडर आएगा 9 3 27, को 13 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर। 3 की साइक्लिसिटी है तो इसको 3 से डिवाइड करो, इसको 3 से डिवाइड किया तो 0 रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर यानी कि लास्ट वाला, लास्ट वाला ये। अब कई बच्चे ये सोचेंगे कि 3 की पावर 0 तो 1 होता है इसीलिए 1 आया है, नहीं गुरुदेव नहीं। रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है यानी कि लास्ट वाला उत्तर होगा। लास्ट वाला सर, फिर साइक्लिसिटी खत्म तो 1 से ही होती है, हमेशा 1 से खत्म नहीं होती, मैक्सिमम 1 से खत्म होती है। ऐसे भी रिमाइंडर देखने को मिले हैं कई बार। इसीलिए मैं आपको रिजिड होकर कोई भी कंसेप्ट नहीं बताता, मैं आपको कंसेप्ट की डिटेलिंग, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ देता हूं ताकि आप सब कुछ हैंडल करने के लिए तैयार हो जाओ। रट्टू तोता बनाकर नहीं भेजता मैं आपको एग्जाम में। ईमानदारी से आप बात मानोगे, कोर्स करोगे, कोई चीज नहीं है जो आपको रोक पाए। ठीक है दोस्त, आगे करें। 77 की पावर 100, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इस नंबर को छोटा कर लें। 77 को डिवाइड करोगे 7 बन जाएगा। ठीक है जी। अब 7 की पावर 1 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 7। 7 की पावर 2 क्या है?
49 को 10 से एक रिमाइंडर। तो अगर यहां पर -1 आया है, आपको ये डायरेक्टली भी दिख सकती थी, जैसे मुझे डायरेक्टली दिख गई थी कि 7 की पावर 2 49 पे -1 आ रहा है, यानी कि 4 की डिविजिबिलिटी। लिख के कर लो, डायरेक्टली दिख जाए तो डायरेक्टली देख के कर लो। तो 4 की साइक्लिसिटी है, ये 4 से डिवाइड हो जाता है। जी हाँ, 4 से डिवाइड हो जाता है, तो लास्ट वाला यानी कि ये, अगर रिमाइंडर 0 है तो लास्ट वाला। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले छोटा कर लें, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर। अब 3 की पावर 1 को डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 3। वैसे मुझे दिख रहा है 6 की साइक्लिसिटी है। कैसे सर? 3 की तीसरी पावर होती है 27, 7 से डिवाइड करने पर -1 रिमाइंडर। तीसरी पावर में -1 तो छठी पावर में 1, 6 की साइक्लिसिटी। ठीक है, तो 3 की पावर 1 को डिवाइड करके 3 रिमाइंडर, 3 की पावर 2 9 को 7 से, 3 की पावर 3, 3 दूनी 6, यहीं से निकालो, 3 दूनी 6 को 7 से डिवाइड करके -1 रिमाइंडर, यानी कि 1 2 3 4 5, ये छठे पर 1 आएगा। तो 6 की साइक्लिसिटी है, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे 70 को। अगर 70 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर? 6 कम से 4। अब 3 की पावर 4 को डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आता है? या तो यहां से निकाल माइनस का 3, 3 इंटू -1, ऐसे ही निकालते हैं ना अगले वाला। तो 7 में से -3 गए 4। या फिर 3 की पावर 4 क्या होती है? 81 को 7 से डिवाइड करके निकाल लो। एक बार नंबर और पावर छोटी हो जाए तो उसको डिवाइड करके भी देख लो चाहे, या साइक्लिसिटी से ही बता दो। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 4 ही रिमाइंडर आएगा। रंग बदलते हैं ताकि क्वेश्चन मिक्स ना हो। अब ये देखो, 2 की कोई पावर है क्या? कहीं साफ साफ तो नहीं दिख रहा। 2 की कोई पावर है क्या? उस जो 33 के मल्टीपल से एक छोटी हो एक बड़ी हो, या 2 की कोई पावर है क्या? 2 की पावर 12 तक रटने के लिए आपको बोला है मैंने। 2 की पावर 5 क्या होती है? 2 की पावर 5 होती है 32, जो कि -1 रिमाइंडर देगी 33 से डिवाइड करने पर। तो अगर 5वीं पावर पर -1 रिमाइंडर आ रहा है तो 10वीं पावर पर 1 रिमाइंडर आएगा, यानी कि साइक्लिसिटी कितने की है? 10 की। 10 की साइक्लिसिटी है और हमने मेंटली निकाल ली, है ना? तो इसकी पावर को मैं किससे डिवाइड करूंगा? 10 से डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 8। तो 2 की पावर 8 को 33 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही उत्तर है। पावर छोटी कर ली हमने, अब 2 की पावर 8 को हम डील कर लेंगे। अब यहाँ पर 2 तरीके हैं, दोनों तरीके बताता हूँ, क्योंकि 2 तो एक छोटा नंबर है। अगर कई बार नंबर 2 से बड़ा हो सकता है, इसी की जगह अगर 17 होता तो हम क्या करते, बताता हूँ। छोटा नंबर है तो डायरेक्टली ऐसे कर लोगे। 2 की पावर 8 क्या होती है भैया? 2 की पावर 8 हो जाएगी 6 होगी 64, 128, 256। 256 को 33 से डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने, हाँ, 2 की पावर 5, एक मेरे ध्यान में आपको एक चीज़ बताता हूँ। 2 की पावर 5 तक तो टोटली आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं होगी। 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, छोटी छोटी पावर है। 2 की पावर 6 मेरे दिमाग में कैसे फिट है? क्योंकि ये भी 6 है और ये भी 6 है। अब 2 की पावर 8 के लिए मेरे दिमाग में एक ट्रिक आई, क्योंकि 8 7 56 होता है। क्योंकि कई बार आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन होएगा कि यार 2 की 8वीं पावर 128 है या 256 है या 512 है या क्या है। एक और ट्रिक आई, 2 की पावर 7 128 होती है, क्योंकि 7 चौके 28। तो 2 की पावर 7 में 7 का मल्टीपल है, 8 में एंड में 8 का मल्टीपल है। ठीक है, चलो 7 और 8 भी याद हो जाएंगे फिर। छठी पावर में पहला डिजिट 6 है। चलो, तो अब 256 को 33 से डिवाइड कर लो, कितने पर जाएगा? 7 3 21, 7 3 21 और 2 23, 6 में से 1 गया, 5 5 में 3 गया 2, तो 25 विल बी दी रिमाइंडर। आंसर क्या हो जाएगा? 25। अब यहीं पर इस 2 की जगह 17 होता तो फिर हम क्या करते, मतलब इस टाइप की चीजें होती तो हम ये करते, देखो 2 की पावर 1 को डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर है, 2 की पावर 2 है 4, 4 को इससे डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर है। 2 की पावर 3, 4 दूनी 8, 8 रिमाइंडर है। 33 से डिवाइड करने पर 2 की पावर 4 16 होती है, 16 रिमाइंडर है। 2 की पावर 5 में -1 रिमाइंडर है, 2 की पावर 5 होती है -32। ठीक है, अब अगला रिमाइंडर आएगा 2 एकम 2 -2। हम ऐसे निकालते रहेंगे, ऐसे, ये छोटे पड़ेंगे हमें। 2 दूनी 4, आगे -4 रिमाइंडर है। फिर 2 चौके 8, आगे -8 रिमाइंडर है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 वाला रिमाइंडर चाहिए था, -8 लिख लो, या 33 में से -8 घटा दो, 25 रिमाइंडर है। जिसकी भी रिमाइंडर के बताने की जरूरत है उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर।
तो नेगेटिव वाला नंबर छोटा हुआ तो नेगेटिव वाले से डील कर लेंगे, पॉजिटिव वाला छोटा हुआ तो पॉजिटिव वाले से डील कर लेंगे। ठीक ठीक है गाइज, गाइज एंड फेलोज, इज इट राइट? चलो आगे करें भाई। चलो भाई, नंबर देखो कितना बड़ा आ गया, 16 31 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 16 की पावर 1 क्या होती है? 16। 16 की पावर 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 16। 16 की पावर 2 क्या होती है? 256। तो 256 को अलग से डिवाइड करके देखना पड़ेगा 31 से। तो 3 8 24, 8 पर जाएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा जी 8। रिमाइंडर 8। अगली पावर में रिमाइंडर क्या आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 16 8 128। 128 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर ऐसे देखना पड़ेगा? जी हाँ। अब मैं इसको याद करके आ जाऊं और आपको ये बोल दूं ये दिख तो रहा है ऐसे, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ठीक है, तो मेरी ये आदत नहीं है। कई चीज़ें टाइम लेंगी, कई चीज़ें टाइम नहीं लेंगी। जो जैसी है वैसी बताऊंगा ताकि आपके ऊपर अननेसेसरी बर्डन ना हो, और जो मुश्किल है उसे मुश्किल बताऊंगा ताकि अननेसेसरीली आसान ना सोच लो। रियल पिक्चर देखो आप। तो हाँ, ऐसे करना पड़ेगा। 4 पर जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12। ठीक है, आगे 4 रिमाइंडर। अगला रिमाइंडर क्या होगा? 16 चौके 64। यहाँ पर 64 इससे बड़ा है ना 64, फिर से डिवाइड करके देख लो। अब आप ये मेंटली देखोगे वैसे देखोगे, क्योंकि 31 2 जा 62, तो 2 रिमाइंडर हम ऐसे मेंटली देख सकते हैं। अगला रिमाइंडर होगा 16 दूनी 32, 32। 32 को 31 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर। आ गई साइक्लिसिटी। कितने की है? 1 2 3 4 5 की साइक्लिसिटी है, क्योंकि 1 आते ही साइक्लिसिटी आ गई। ओके जी। तो इसकी पावर को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा? जो भी लास्ट का डिजिट है 2, तो 16 की पावर 2। अगर 2 रिमाइंडर आ रहा है तो दूसरे वाला उत्तर है, 3 रिमाइंडर आ रहा है तो तीसरे वाला उत्तर है, 0 रिमाइंडर आ रहा है तो लास्ट वाला उत्तर है। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा जी? 8। सेकंड वाला यानी कि 8। ठीक, आगे करो। अगर इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 7 चौके 28। पहले नंबर को मैंने छोटा कर लिया तो जी 4। अब 4, सोचो सोचो, 4 की कोई पावर 7 से डिवाइड करने पर -1 रिमाइंडर हो या 1 रिमाइंडर हो। 4 की पावर 3 64, 7 नहीं में 63, 1 रिमाइंडर आ रही है 4 की पावर 3 पे, यानी कि 3 की साइक्लिसिटी है। तो इसको डिवाइड करने पर 2 बचेगा। 4 की पावर 2 होती है 16। 16 को 7 से डिवाइड करोगे 7 दूनी 14, 2 रिमाइंडर का। दिस इज हाउ वी सोल्व, धीरे धीरे आफ्टर प्रैक्टिस, अभी नहीं, आफ्टर प्रैक्टिस। अगला करें। 5 की कोई पावर है जिसकी शक्ल 126 जैसी दिखती हो? 125। 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 को 126 से डिवाइड करने पर -1 रिमाइंडर। तीसरी पावर पर -1 आ रहा है तो उसकी डबल यानी कि छठी पावर पर 1 आएगा। 6 की साइक्लिसिटी है, 6 की साइक्लिसिटी है, तो इसको मैं 6 से 6 8 48, 1 रिमाइंडर। 6 8 48, तो 5 की पावर 1 यानी कि 5 को 126 से डिवाइड करने पर क्या? ठीक है, तो ऐसे अलग अलग सिचुएशंस क्रिएटेड हैं जिनसे सारी चीजें हम सीखेंगे, सारियों की प्रैक्टिस होगी। ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, सारे ऐसे फिक्स क्वेश्चन आएंगे, तो हम हर एक चीज के लिए तैयार रहेंगे। नेक्स्ट, 3 की कोई पावर है जो 244 जैसी जिसकी शक्ल दिखती हो? सोचो जरा, सोचो। 243। 3 की पावर 5। 3 की पावर मैंने 6 तक रटने के लिए बोला आपको। ठीक है, तो 3 की पावर 5 जो है दैट इज इक्वल टू 243। वहां पर रिमाइंडर आ रहा है -1। तो साइक्लिसिटी कितने की होगी? अगर 5वीं पावर पर -1 आ रहा है तो 10वीं पावर पर 1 आएगा। 10 की साइक्लिसिटी है, तो पावर को 10 से डिवाइड कर दूं? जी हाँ, कर दो। तो रिमाइंडर 3 आएगा, जो लास्ट का डिजिट है 3 की पावर 3। ये क्या है? 27। तो 244 से 27 को डिवाइड करेंगे तो 27 रिमाइंडर, 27। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं अगर मैं 50 को 24 से डिवाइड करूं, यहाँ पर एक और कंसेप्ट कैंसिलेशन फैक्टर मैं पहले बता चुका हूँ आपको, चलो वो भी यूज़ करवाऊंगा फिर इसमें। 50 को अगर मैं 24 से डिवाइड करूं तो 2 रिमाइंडर। ठीक है, 2 की कोई पावर दिख जाए जो 24 के आसपास हो, मतलब कि 24 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर दे रही हो,
तो नहीं दिखेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कर लेंगे। तो 2 की पहली पावर है 2, 2 को 24 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर। जब तक इसकी पावर 24 से बड़ी ना हो जाए लिखती जाओ, क्योंकि 24 से छोटे हैं तो वही रिमाइंडर आएंगे। 2 की पावर 2 4 रिमाइंडर, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32 होती है। अच्छा जी, तो 32 को अगर मैं 24 से डिवाइड करूंगा तो 24 से 32 को डिवाइड करूंगा, 8 रिमाइंडर। ठीक है, अब अगला क्या रिमाइंडर आएगा? अगला रिमाइंडर आता है 8 इंटू 2, ऐसे करने से 8 दूनी 16। ठीक है, अगला रिमाइंडर आएगा 16 दूनी 32, तो 32 को 24 से डिवाइड करूंगा तो 8 रिमाइंडर। तो ये क्या हो गया? 2 4, ये तो आया ठीक ठाक। उसके बाद 8 16 8 16 8 16 8 16। थोड़ी से अलग तरीके से भी साइक्लिसिटी आ सकती है, तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे साइक्लिसिटी कितने की। आप बोलोगे सर पता नहीं ये क्या खिचड़ी सी बन गई, स्टार्टिंग में अलग है भैया। इसके बाद तो 8 16 8 16 8 16 आ रहा है ना, तो हमें स्टार्टिंग से क्या लेना देना। अगर मैं ऐसे बोल लूँ 2 4 8 16 8 16 8 16, या फिर मैं ऐसे बोलूँ 8 16 और फिर 8 16 8 16, तो 80वें नंबर पर क्या आएगा उससे क्या ही फर्क पड़ता है कि पहले दो क्या हैं। आप साइक्लिसिटी 2 की मानो ना, आप साइक्लिसिटी 2 की मानो, 8 16 8 16 है। जब भी साइक्लिसिटी 2 की है, ओड इवन की नजर से देख सकते हैं, यानी कि 1 2 3 3 ओड होता है। तीसरे नंबर पर 8 है, चौथे नंबर पर 16, यानी कि ओड पर 8 इवन पर 16, ओड पर 8 इवन पर 16, इवन है ये 80, यानी कि 16। इफ दिस गाय इज इवन, सम संख्या है तो 16। कैंसिल कैंसिलेशन फैक्टर से भी कर सकते हो इसको, बताता हूँ कैसे। हेल्थ की वोट लगा ली मैंने इस सीजन में। चलो, पिछले कुछ टाइम से मैं अपना एक्सरसाइज वाला रूटीन नहीं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ ठंड के माहौल में। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कि सबका रूटीन टूटता है एंड अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं चीज़ों में, तो नॉर्मल हो जाता है ना। अभी बनाएंगे फिर से, बनाया था टूटा, फिर बनाएंगे। हमें ऐसे लगता है कई बार बन जाए तो अब तो जिंदगी भर ना ही टूटे, पर टूटता है। दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स। कई चीज़ें नहीं टूटती, कई चीज़ों के रूटीन टूटते, ऊपर नीचे चीज़ें चलती हैं। चलो 50 रेज़ टू पावर 80 को अगर मैं 24 से डिवाइड करूं, तो जब आपको 50 रेज़ टू पावर 80 को 24 से, नंबर 1 तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, 24 से मैंने इसको डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर आ गया, 24 दूनी 48। जब आपको ऊपर और नीचे अगर कुछ कॉमन को कैंसिल आउट कर सकते हो, जो कैंसिलेशन फैक्टर का मैंने कंसेप्ट बताया था, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 2 जो है यहाँ पर 80 बार लिखा हुआ है ना, ऐसे 80 टाइम्स। तो मुझे एक चीज दिख रही है कि ऊपर और नीचे 8 कॉमन होगा, 8। ऊपर तो सिर्फ 2 है, यहाँ पर 24 है, तो 8 है 24, नीचे 2 3 बार है। तो मैं क्या करूंगा जैसे यहाँ पर हो गया 3 बार और यहाँ पर हो गया 80 है, 80 में से 3 गए 77 बार। तो मैं इसको लिख लूंगा 8 इंटू 2 की पावर 77, लिख सकता हूँ कि नहीं, है ना। मैं डायरेक्टली यहाँ पर भी कर सकता था कि मैं 8 से काट रहा हूँ तो ऐसे 77 कर दूं काट के, और 8 3 24। आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं 3 पावर कम कर सकता था। तो जो कैंसिलेशन फैक्टर है दैट इज इक्वल टू 8। बस एंड में 8 से मल्टीप्लाई करना है। सर इससे फायदा क्या हुआ? अरे भाई 24 कहाँ कहाँ 3, अब 3 से डील करना पड़ेगा। देखो कितना जल्दी हो रहा है। 2 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो क्या रिमाइंडर आएगा सर? -1, और -1 की पावर क्या है सर? ओड। तो फिर -1 ही रह जाएगा, यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर 3 में से गया 2। लेकिन ये रिमाइंडर है 2 3 से डिवाइड करने पर। इसको एक्चुअल उत्तर चाहिए तो 8 से गुणा करो भैया कैंसिलेशन फैक्टर से। 16 उत्तर आया था क्या? ठीक, क्लियर। धीरे धीरे हम चीजें सीखेंगे। तो अब ये करते हैं भाई, अब 2 क्वेश्चन हो गए। 2 की पावर 50 को 7 से डिवाइड करो, 3 की पावर 90 को 7 से डिवाइड करो। कोई दिक्कत नहीं, वही वाला कंसेप्ट है। ए को डिवाइड करके R1 रिमाइंडर, बी को डिवाइड करके R2 रिमाइंडर, ए इंटू बी को R2 रिमाइंडर। चलो तो 2 की पावर 50 डिवाइड करनी है 7 से, तो 2 की पावर 1 को डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर 7 से, 2 की पावर 2 4 को डिवाइड करोगे 4 रिमाइंडर, 2 की पावर 3 8 को डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर।
है ना। तो यहाँ पर तो साइक्लिसिटी 3 की होगी भाई, तो ठीक है, पावर को 3 से डिवाइड कर दूं, 50 को 3 से डिवाइड करूंगा, 48 डिवाइड हो जाएगा, 2 रिमाइंडर, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 2 की पावर 2 रिमाइंडर, 2 की पावर 2 होता है 4, यानी कि 4 रिमाइंडर। डायरेक्टली दूसरे वाला भी लिख सकते थे, 2 रिमाइंडर आते ही 4, ठीक है। गुणा में अब यहाँ पर साइक्लिसिटी कितनी की है, 3 की पावर 1 3, यहाँ पर डायरेक्टली हमें साइक्लिसिटी हम कई बार कर चुके हैं, 3 की पावर 3 27 है, 700 के 28, तीसरी पावर पर -1, 3 की पावर 1 3 रिमाइंडर, 3 की पावर 2 9 होती है तो 2 रिमाइंडर, तो 3 दूनी 6 यानी कि -1 रिमाइंडर, यानी कि छठे पर 1 रिमाइंडर होएगा। 6 की साइक्लिसिटी है, 6 से इसको डिवाइड करो पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो 15 6 90, तो जब 0 रिमाइंडर आए तो लास्ट वाला, यानी कि यहाँ पर तो 1 रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर क्या हो गया 4 × 1 4 रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या हो गया 4। ठीक है, इतने करो भाई, तो 3 की पावर 50 को 20 से डिवाइड करें, तो 3 की पावर 1 को डिवाइड किया 3 रिमाइंडर, 3 की पावर 2 9 को डिवाइड किया 9 रिमाइंडर, 3 की पावर 3 9 तिये 2 आते ही फिर यहीं से यूज करना स्टार्ट कर दो 9 तिये 27, 20 से डिवाइड किया 7 रिमाइंडर, 7 तिये 21, 20 से डिवाइड किया 1 रिमाइंडर, 1 आते ही साइक्लिसिटी पता चली 4 की साइक्लिसिटी है, तो 4 से पावर को डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर, यानी कि दूसरे वाला उत्तर 9, तो यहाँ पर तो 9 आ गया रिमाइंडर। जब ऐसे लिख ही ली चीजें, 2 रिमाइंडर आते ही दूसरा, 3 रिमाइंडर आते ही तीसरा, ठीक है। अब यहाँ पर आप 2 काम कर सकते हो, 4 की पावर 50 है तो 4 और 20 में कॉमन है, या तो कैंसिलेशन फैक्टर यूज कर लो, कैसे कि 4 की पावर 50 बटे में 20, 4 5 20, नीचे से एक 4 काट दिया, ऊपर से एक 4 काट दिया, 50 4 थे, मैंने एक काट के 49 लिख दिए, तो कैंसिलेशन फैक्टर हो गया 4, ठीक है। तो अब 4 को 5 से डिवाइड करोगे -1 रिमाइंडर, -1 की पावर है ओड, तो उत्तर आएगा जी -1, या फिर 5 से डिवाइड कर रहे हैं ना 4 रिमाइंडर, अब कैंसिलेशन फैक्टर को याद करो, 4 से काटा था तो 16 रिमाइंडर, 4 चौके 16, तो फिर ये लिख दो यहाँ पर 16, तो 9 और 16 25 रिमाइंडर, 20 से डिवाइड करने पर 25 यानी कि 5 रिमाइंडर, ठीक है। बिना कैंसिलेशन फैक्टर क्या करना था, वैसे भी कर सकते थे, करके दिखाया मैंने, कोई ना कोई साइक्लिसिटी बनेगी किसी तरीके से, ठीक। इसको करूं अब, 7 की कोनो पावर है जो 400 के मल्टीपल से एक ज्यादा या कम है, हालांकि वो चलो आपको नहीं पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं इक्वेशन कई बार कर चुका हूं, इसलिए मुझे पता है, बस डायरेक्टली मुझे भी नहीं दिखेगी वो, ठीक है। मैं बोल दूं 7 की पावर 4 होती है 2401, जो 400 का छठे मल्टीपल से एक आ गया, आपको इतना भी नहीं दिख रहा, नालायक कहीं के, नहीं दिखना चाहिए, 7 की पावर 4 2401 नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, कोई दिखने की जरूरत नहीं है, दिख जाए तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज मेरे को तो नहीं दिखता पर्सनली, मैं आपकी जगह होता, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ठीक है। करते हैं, तो 7 की पावर 1 को 400 से डिवाइड करें 7 रिमाइंडर, 7 की पावर 2 49 को 400 से डिवाइड करें 49 रिमाइंडर, 7 की पावर 3 343 को 400 से डिवाइड करें तो भैया 343 रिमाइंडर, 400 से छोटा ही है। जब ऐसे बड़े बड़े नंबर हो जाए तो डरना है आपको, क्यों, क्योंकि वो नंबर सिर्फ आपके लिए बड़े हैं, औरों को तो सेम क्वेश्चन छोटा लग रहा होगा ना। अभी कभी कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाए, वो सबके लिए कैलकुलेटिव है, सबके लिए टाइम टेकिंग है, डरना नहीं है। जो डरेगा उसको नुकसान हो गया, जो नहीं डरेगा उसको फायदा हो गया। कैसे, जो नहीं डरेगा उसको इसलिए फायदा होगा क्योंकि मैक्सिमम जनता डर रही होगी और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो मैं आपको सब कुछ सिखा के भेज रहा हूँ, डरना नहीं। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, छोड़ दो अगले राउंड में कर लो, डरना नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना, अच्छे से पढ़े हो तो, और ये चीज मॉक में लगाओगे तो समझ जाओगे। 7 की पावर 4 होगी इस 49 का स्क्वायर 2401, जो कि आपको रिमाइंडर देगी 400 से डिवाइड करने पर 1, ठीक है। तो 4 की साइक्लिसिटी होगी, ठीक है सर, तो 4 से इसको डिवाइड करूंगा, लास्ट के 2 डिजिट से बने नंबर, यही डिविजिबिलिटी है 4 की, ये तो डिवाइड हो जाएगा 56, तो अगर डिवाइड हो गया यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि लास्ट खत्म। साइक्लिसिटी में अगर डिवाइड ही हो गया तो लास्ट वाला। नेक्स्ट 18 5 90, छोटा कर रहा हूं तो 5 रिमाइंडर। अब 5 की कौन सी पावर है देखते हैं, 5 की पहली पावर को डिवाइड करूंगा 18 से, 5 रिमाइंडर,
5 की दूसरी पावर है 25, 25 को 18 से डिवाइड करूंगा 7 रिमाइंडर, 5 7 35, अगली पावर को डिवाइड करूंगा तो 35 रिमाइंडर, या फिर ऐसे बोल दूं -1, 18 दूनी 36। अगर तीसरी पावर पर -1 आ रहा है तो चौथी, पांचवी, छठी पावर पर 1 आएगा, यानी कि 6 की साइक्लिसिटी है। तो इसकी पावर को 6 से डिवाइड कर दें, तो 6 से डिवाइड करूंगा तो 12 6 के 72, 3 रिमाइंडर, यानी कि तीसरे वाला 35, यानी कि 35 रिमाइंडर। ठीक है गाइज, गाइज एंड बफेलोज एंड गोट्स, इससे डरना नहीं है। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया है उसको याद करो। सबसे पहले मैं नंबर को छोटा करवाता हूँ, फिर मैं इसकी पावर को छोटा करवाता हूँ, ये करवाता हूँ मैं। इसको मैं अलग से स्क्रीन पर करवाऊंगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मैंने आपको क्या बताया है, उसके अलावा कोई नॉलेज इसके लिए चाहिए ही नहीं, इस क्वेश्चन के लिए। कि 32 की पावर 32 की पावर 32, भले ही टाइम ले लो, बट इसको अगर आप करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। मैं एक बार बता देता हूँ मैंने आपको बताया क्या। मैंने आपको ये बताया कि पहले तो नंबर को डिवाइड करोगे, ठीक है, फिर आप क्या देखोगे, फिर आप देखोगे साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी देखने के बाद आप उस साइक्लिसिटी 4 आए, 5 आए, 6 आए, उससे ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करोगे और रिमाइंडर देखोगे, यही बताया है ना। तो पहले मैंने नंबर को डिवाइड किया, 7 चौके 28, 4 आ गया, तो 4 की पावर 32 की पावर 32 है। अब मैं देखूंगा कि 4 की पावर 1 को डिवाइड कर रहा हूं तो 4 रिमाइंडर, किससे डिवाइड कर रहा हूं, 7 से। 4 की पावर 2, 16 को 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो 2 रिमाइंडर। 4 की पावर 3 है, 4 दूनी 8 को 7 से डिवाइड कर रहा हूं, मतलब 4 की तीसरी पावर को डिवाइड कर रहा हूं तो 4 दूनी 8, 1 रिमाइंडर। अगला हमारा काम क्या है कि पावर को साइक्लिसिटी से, यही बताया ना, बताओ और कुछ बताया मैंने, कि जो भी आपकी साइक्लिसिटी आती है उससे पावर को डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो। तो यानी कि 32 रेज़ टू पावर 32 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखेंगे। एक अलग से क्वेश्चन बन गया यहाँ पर बस, कि 32 रेज़ टू पावर 32 को 3 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो बस एक छोटा सा क्वेश्चन अलग से सोल्व करना है इस क्वेश्चन के कारण। अगर किसी के अंदर अंडरस्टैंडिंग होती तो ये सारी चीजें फॉलो करता तो कर सकता था। ठीक है, तो देखते हैं भैया। तो सबसे पहले मैं 32 को डिवाइड करूंगा 3 से, तो 32 को डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, -1। -1 की पावर का है ओड है, तो यानी कि सॉरी इवन, यानी कि उत्तर आएगा 1। तो इसकी साइक्लिसिटी को, इसकी पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 1। तो हम क्या करते हैं, जो भी रिमाइंडर आया, एक रिमाइंडर आया तो पहला 2 आया तो दूसरा 3 आया, या 0 आया तो ये 4 उत्तर है। वही चीज फॉलो करिए, एक बार फिर से बताता हूं। इस नंबर को मैं छोटा करता हूं इससे डिवाइड करके, और पावर को छोटा करते हैं साइक्लिसिटी से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख के। यहां पर नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख देते हैं, ऊपर जो साइक्लिसिटी है उससे डिवाइड करके रिमाइंडर लिख देते हैं, चीजें छोटी हो जाती हैं। तो 4 की साइक्लिसिटी निकाली, 4 की पावर्स को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर की क्या रिपीटेशन बनती है, हर 3 के बाद रिपीटेशन बनती है। इसकी पावर को 3 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा। बस मेरे लिए ये अलग से एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया, है ना। तो जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिनमें मल्टीपल पावर होती है, उसमें 2 छोटे छोटे क्वेश्चन छुपे होते हैं मैक्सिमम। इसको 3 से डिवाइड करके कभी डायरेक्टली इजीली आ जाएगा, कभी थोड़े स्टेप करके आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम तो रिमाइंडर वाले, तो जैसे तैसे आ जाएगा, जैसे भी क्वेश्चन बना रखा उसके हिसाब से। तो जो भी रिमाइंडर है वो लिख दोगे। एक रिमाइंडर आया, इस पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर आया तो पहला उत्तर, 2 आया तो दूसरा, 3 आया तो तीसरा, 4 आया तो चौथा। ठीक है, तो गाइज पी है ना ये, दिस इज पार्ट पी। और ये कौन सा 50 की पावर 24 वाला, दिस इज पार्ट के। ठीक, तो इसको 25 की पावर 25 24 23 ऐसे उसने कर दिया 9 से डिवाइड करके। इसको भी अलग से बताऊं, देखो कौन सा पार्ट है, क्यू है।
25 की पावर 25, 24, 23 एंड सो ऑन 1 तक चली गई। इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? 9 से। डरना नहीं है, बस सेम चीज़। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम नंबर को छोटा कर रहे हैं भैया, तो 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 दूनी 18, 7। उसको मैं साइक्लिसिटी से डिवाइड करूंगा, तो देखो 7 की पावर 1 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ 7 रिमाइंडर, 7 की पावर 2 क्या है 49, को 9 से डिवाइड करूँ 4 रिमाइंडर, अगला रिमाइंडर आएगा 7 चौके 28, को 9 से डिवाइड करूँ 1 रिमाइंडर, तो 3 की साइक्लिसिटी है। तो साइक्लिसिटी, रिपीटिशन, चक्रियता 3 की है, तो 3 से डिवाइड करूँ पावर को और रिमाइंडर लिख दूँ यहाँ पर, तो 25 की पावर 24 की पावर 23 एंड सो ऑन। इसको 3 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा? ठीक है जी। तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? पहले तो इस नंबर को 3 से डिवाइड करके छोटा करते हैं, तो 3 8 24, एक रिमाइंडर आ गया। 1 की पावर क्या है? अब 1 की पावर कुछ भी हो, फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। 1 की पावर कुछ भी कर लो भाई साहब, 1 ही आना है, 1 ही आएगा। तो इसकी पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया है 1। पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आया है, वही कर देंगे, यानी कि पहले वाला है उत्तर। खत्म। ठीक है, क्लियर है? इसको कौन करेगा? अब आप करोगे। इसको यहीं पे कर दें, थोड़ी सी जगह पे। देखो 15 को 8 से डिवाइड करूंगा सबसे पहले, 8 एकम 8, 7 रिमाइंडर। अब अच्छा, वैसे 7 क्या ही रिमाइंडर, 15 को डिवाइड करूंगा तो 8 दूनी 16, माइनस 1 रिमाइंडर। ये तो ईजी ही है, माइनस 1 रिमाइंडर। माइनस 1 की पावर, मुझे एक बात बताओ, माइनस 1 की जो पावर है वो इवन है या ओड है? माइनस 1 की जो पावर है उसमें 30 को 45 बार लिख रखा है भैया। 30 को तो एक बार भी लिखोगे तो इवन है वो, 30 के अंदर 2 है, 45 बार लिखे तो उसमें तो 45 दो आ गए, तो माइनस 1 की पावर इवन है। अगर इवन है एक रिमाइंडर, तो दैट इज एक रिमाइंडर। तो क्वेश्चन अलग अलग लेवल के अलग अलग तरह से बन सकते हैं, जो कंसेप्ट हैं सारे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, अदरवाइज जो भी कुछ हो सकता है सारे कुछ बता दिए हैं। एक आधे और नजरिए से इस कंसेप्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत कराऊंगा अभी आगे, रिमाइंडर की प्रैक्टिस एनफ कराएंगे आप। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4 रेज़ टू पावर 90 इज डिवाइडेड बाय 6? अच्छा जी, जब 4 की पहली पावर को डिवाइड करूं, 4 की पहली पावर क्या है 4, एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि इसको आप लिख दो 4 इंटू 4 रेज़ टू पावर 89। क्यों लिखा मैंने ऐसे? ताकि मैं 2 से काट पाऊं, 2 दूनी 4, 2 दिए 6। और इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता था, पर चलो अब तो यही कर दिया। ये 4 की पावर समथिंग है, इसको मैं 2 की पावर समथिंग भी लिख सकता था। 4 90 बार आया है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 की पावर 90। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 180। तो ये ईजी हो जाता काटने के बाद, क्योंकि 3 से डिवाइड करते तो माइनस 1 रिमाइंडर आता। तो यहां पर तो रिमाइंडर आ जाएगा जी 2, है ना, 3 से डिवाइड करने पर 3 से छोटा है, और यहां पर रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 की कुछ भी पावर कर लो, 1 ही आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2। ऐसे भी कर सकते हो, साइक्लिसिटी से भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो। ठीक है, 4 की पहली पावर को मैंने 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 4। 4 की दूसरी पावर क्या है 16, 16 को मैंने 6 से डिवाइड किया, 6 दूनी 16 को मैंने डिवाइड किया, 6 दूनी 12, 4 रिमाइंडर। ठीक है जी, अब आगे क्या रिमाइंडर आएगा? 4 चौके 16, 16 को फिर डिवाइड करूंगा 4 रिमाइंडर, 4 चौके 16, 16 को डिवाइड करूंगा। ये तो 4 की किसी भी पावर को डिवाइड कर लो 6 से, 4 ही रिमाइंडर आता है, कोई भी पावर हो फर्क नहीं पड़ता भैया। हमारा उत्तर काहे बदल गया बे? ये उत्तर इसलिए बदल गया क्योंकि यहाँ पर जो कैंसिलेशन फैक्टर था ना, कैंसिलेशन फैक्टर था, उसको हमने कंसीडर नहीं किया, भूल गया मैं समझाने में। तो कैंसिलेशन फैक्टर को कंसीडर करके यहाँ पर 4 उत्तर आना था। ठीक है, तो अब ये रटने की चीज नहीं है कि 4 की किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही रिमाइंडर आता है, रट के बैठ जाओ, नहीं। रटने की चीज होगी तो मैं बता दूंगा कोई भी। नेक्स्ट, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ दिस? इसका लास्ट डिजिट क्या है? अच्छा जी,
सर ये तो आपने लास्ट डिजिट वाली चीज़ बता दी, कैसे करेंगे लास्ट डिजिट? या तो आप ऐसे देख सकते हो कि लास्ट डिजिट निकलता है कि 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है, या फिर नॉर्मली लास्ट डिजिट वाले कंसेप्ट से कर लो। तो अगर उसने आपसे इसका लास्ट डिजिट पूछा है, तो लास्ट डिजिट का क्वेश्चन हम कैसे करते थे, याद दिलाता हूँ कि 273 की पावर 157, तो हम ये करते थे कि यहाँ पर सिर्फ मैटर करता है लास्ट डिजिट, और फिर हम ये देखते थे कि 3 की साइक्लिसिटी क्या है, 2, 3, 7, 8 की साइक्लिसिटी होती, याद दिला देता हूँ एक बार, 0, 1, 5, 6 की कुछ भी पावर कर लो, सेम ही आता है यूनिट डिजिट। 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 की है, यानी कि ओड इवन करके देख सकते हैं। 2, 3, 7, 8 की साइक्लिसिटी 4 की है, अगर हमें यूनिट डिजिट देखना है तो ठीक है। तो 3 की साइक्लिसिटी 4 की है, तो हम इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखते थे, तो ये 57 है। अगर 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो पहले वाला उत्तर हो जाता है, यानी कि 3 की पावर 1 कर दो, 1 कर दो, चलो 2 रिमाइंडर आए तो 3 की पावर 2 वाला यूनिट डिजिट, यानी कि 3 यूनिट डिजिट हो जाएगा। एक बार मैंने रिवीजन करवा दिया, फिर से बता देता हूँ। हम यूनिट डिजिट कैसे देखते थे? हम यूनिट डिजिट देखते थे कि सिर्फ यूनिट डिजिट मैटर करता है, उसकी साइक्लिसिटी से पावर को डिवाइड करके रिमाइंडर देखते थे। 1 रिमाइंडर आया तो 3 की पावर 1 का जो यूनिट डिजिट है वही, 2 रिमाइंडर आया तो 3 की पावर 2 का जो यूनिट डिजिट है वही। ठीक है, वही काम यहां पर करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट मैटर। तो 3 की पावर हो गई 106, 100, क्या कर रहा है ये, ऐसे ऐसे घटा घटा के 1 तक चली गई, तो यहाँ कोई पैटर्न नहीं बन रहा वैसे 106 और 100 ये क्वेश्चन, पहले मेरे को थोड़ा एडिट करना था। ऐसे 1 तक मत मानो, ऐसे आप 100 तक ही मान लो, खत्म करो यार, ऐसे 100 तक ही ये इतना ही मान लो क्वेश्चन को, क्योंकि ये इतने से ही सोल्व हो जाएगा, पैटर्न तो बन नहीं रहा, थोड़ा सा बेटर तरीके से सेट करना चाहिए था इस क्वेश्चन को। ठीक, तो यूनिट डिजिट सिर्फ 3 पर, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा, बिकॉज 3 की साइक्लिसिटी 4 की है, तो इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखूंगा। ऐसे यूनिट डिजिट देखते हैं ना, जो भी उसकी पावर है उसको उसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड करके रिमाइंडर, तो इसीलिए ये रिमाइंडर वाले में मैंने आपको करवाया है। इसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 106 की पावर शो कर दी, तो भैया रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 106 जो है उसके अंदर होता है 2 और 53, तो इसकी पावर अगर आप 100 कर दोगे तो उसके अंदर 2 भी 100 बार आ गया, 53 भी 100 बार आ गया, और 4 बनाने के लिए 2 सिर्फ 2 बार ही आ जाए ना, इनफ है। यहाँ पर तो बहुत सारे 2 भरे पड़े, पता नहीं कितने 4 भरे पड़े हैं, 50 4 भरे पड़े हैं। तो इसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 आना किससे डिवाइड करने पर? 4 से डिवाइड करने पर। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आए या 4 आए, एक ही बात है। आप बोल रहे थे सर 0 रिमाइंडर आए तो लास्ट वाला उत्तर होएगा, हाँ वही तो, 4 की साइक्लिसिटी है तो चौथा लास्ट वाला ही होएगा ना, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। 2, 3, 7, 8 की साइक्लिसिटी 4 की है, इनके यूनिट डिजिट मतलब इनकी कुछ भी पावर्स करोगे तो इनके यूनिट डिजिट जो रिपीट होते हैं उनमें 4 4 का वो बनता रहता है ग्रुप, पहले कुछ 4 आएंगे, फिर सेम 4, फिर सेम 4, तो 4 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर आएगा, तो यानी कि चौथे वाला जो भी आया था वो उत्तर। मैथमेटिकली 4 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर और 4 रिमाइंडर सेम ही बात है। इसकी पावर को 4 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर आया है, यानी कि 4 रिमाइंडर आया है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि 3 की पावर 4। रिमाइंडर 1 आता तो मैं 1 लिखता, 4 आया तो मैंने 4 लिख दिया। 3 की पावर 4 होती है 81। तो ये अगर ये समझ नहीं आया बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट और रिमाइंडर, इन दोनों के कंसेप्ट के अंदर बच्चे कंफ्यूज होते ही होते हैं फर्स्ट टाइम में। फर्स्ट टाइम में कंफ्यूज होते हैं, दोनों में साइक्लिसिटी यूज हो रही है, दोनों आगे पीछे कराने मजबूरी है, पहले यूनिट डिजिट फिर रिमाइंडर कराना मजबूरी है टीचर की, तो इसमें फर्स्ट टाइम में मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं। टेंशन नहीं लेनी, एक बार दोबारा करोगे तो धीरे धीरे क्लियर होता है। अभी समझते जाओ बस जो मैं समझा रहा हूँ। यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट समझ नहीं आया तो एक बार फिर से आप वो जाके समझ सकते हो, इस क्वेश्चन पे स्टार मार के बाद में देख लेना फिर। चलिए जी, तो रिमाइंडर का सारा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब उसके लिए एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। क्या बताना चाह रहा हूँ बताता हूँ, देखो
एक टोशेंट निकालते हैं, मुझसे रिमाइंडर निकाल सकते हैं। यूलर एक साइंटिस्ट का नाम था, मैथमेटिशियन, जिसने ये बताया था। तो ये एग्जैक्ट में ये क्या कंसेप्ट है, ग्रेजुएशन में ये क्या पढ़ाया जाता है, वो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। इसको हमारे काम की नज़र से कैसे देखना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं पीछे से, इसी को उठा लेता हूँ, 9 की पावर 178 को। दो क्वेश्चन उठा लेते हैं, 9 की पावर 178 डिवाइडेड बाई 13, और एक और क्वेश्चन उठा लेता हूँ जिसमें थोड़ी सी, कौन सा उठाऊँ, बड़ी पावर वाला, साइक्लिसिटी बड़ी थी जिसमें, ये उठा लेते हैं, इसमें 10 की साइक्लिसिटी थी। 2 की पावर 68 डिवाइडेड बाई 33, 2 की पावर 68 डिवाइडेड बाई 33 कोने में लिख लेते हैं। ये 2 करके दिखाऊंगा, फिर और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। देखो, अब मुझे एक बात बताओ, आप सबसे पहले कर क्या रहे थे? आप सबसे पहले इस नंबर को 13 से डिवाइड कर रहे थे, छोटा कर रहे थे, फिर इस नंबर को साइक्लिसिटी से डिवाइड कर रहे थे। तो साइक्लिसिटी निकालने में हमें टाइम लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, क्योंकि हम देखते हैं 9 की पहली पावर को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर रहेगा, 9 की दूसरी पावर को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर रहेगा। साइक्लिसिटी निकालने में टाइम लगता है। तो ये जो टोसेंट मेथड है, इससे हम डायरेक्टली साइक्लिसिटी तो नहीं निकाल सकते, एक ऐसा नंबर निकाल सकते हैं जिसको हम साइक्लिसिटी की तरह यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो टोसेंट मेथड से एक नंबर का एक टोसेंट होता है, किसी भी नंबर का है, जो टोसेंट होता है वो साइक्लिसिटी का मल्टीपल होता है। मैं आपको बताऊंगा मैं क्या बोल रहा हूं, अभी आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, धीरे धीरे आएंगे, जब सारा चीज सुन चुके होगे तो आएंगे। टोसेंट साइक्लिसिटी का मल्टीपल होता है, तो साइक्लिसिटी की जगह उससे डिवाइड करके रिमाइंडर देख सकते हैं। रिमाइंडर देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं भैया, बताता हूं। देखो, अब सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ये टोसेंट है क्या, ये क्या मतलब, ये क्या बला है, ये मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में टोसेंट एक क्या चीज होती है? टोसेंट एक चीज होती है कि मान लो मैं 24 का टोसेंट निकाल रहा हूँ, ठीक है, एक तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, उससे फर्क नहीं पड़ता हमें। टोसेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ, मान लो मैं 24 का टोसेंट निकालूंगा, तो नंबर ऑफ को प्राइम्स लेस देन 24। 24 के कितने, मान लो अगर मैं ऐसे लिखूं 1 2 3, आप सारी बात बस आराम से सुनते रहना, फिर ये सेंस मेक करेंगी कि ये रिमाइंडर में मैं क्यों यूज कर रहा हूँ क्या। मैं सारा बेसिक आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं ऐसे नंबर लिखूं 1 2 3 4 5 6 ऐसे 24 तक, तो 24 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो 24 के को प्राइम है? जैसे कि 5 5 और 24 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 और 24 में कॉमन है, 2 और 24 में कॉमन है, 3 और 24 में कॉमन है, 4 और 24 में कॉमन है, 6 और 24 में कॉमन है, 7 और 24 में नहीं है। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 24 से छोटे हैं और उससे को प्राइम है, उसमें और 24 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये निकालने के लिए टोसेंट यूज होता है वैसे। ठीक है सर, ये कैसे निकालते हैं? ये हम क्या करते हैं कि 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। हमें सिर्फ मतलब है कि 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, उनकी पावर कितनी है उससे हमें मतलब नहीं है, कौन कौन से हैं उससे मतलब है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम 24 इंटू में 1 माइनस 1/2 इंटू में 1 माइनस 1/3 ऐसे करते हैं। तो ये हो जाएगा 24 इंटू में हाफ इंटू में 2/3। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे सोच सकते हो कि 2 है तो 2 लिखेंगे और उससे एक छोटा, 3 है तो 3 लिखेंगे और उससे एक छोटा, अगर यहाँ पर 5 भी होता है तो 5 लिखेंगे और उससे एक छोटा 4 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया और 3 8 24, तो कुल मिलाकर 8 नंबर ऐसे हैं जो 24 के छोटे हैं और 24 से को प्राइम है। 8 नेचुरल नंबर ऐसे जो 24 से छोटे हैं और 24 से को प्राइम। ठीक, बेसिकली टोसेंट का ये मतलब है। ओके जी, यहां पर हम टोसेंट को कैसे यूज करेंगे मैं बताता हूँ। टोसेंट निकालना कैसे है ये समझ में आ गया? एक एक्स्ट्रा स्क्रीन चाहिए हमें ना, वी वांट सम एक्स्ट्रा स्क्रीन्स।
ठीक है, तो क्वोशंट ऐसे निकालना है भैया। अगर आप क्वोशंट निकालोगे 180 का, तो ये होएगा 180 इंटू में, पहले मैं 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। इसके अंदर है भैया 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में 5। पावर से हमें फर्क नहीं पड़ता है, 2 और उससे छोटा एक लिख दिया। एक्चुअल में मैंने लिखा है 1 माइनस 1/2। ठीक है, 3 है तो मैंने 1 2/3, 5 है तो मैंने 1 माइनस 1/5, 4/5। ठीक है, तो ये 180 का क्वोशंट है। 2 से 2 गया, 5 दिए 15, 15 से जाएगा 12 पर, 12 चौके 48। ठीक है, ओके। किसी भी नंबर का क्वोशंट। अब मैं आपको बोलूँ कि भैया किसका निकालें। 100 गुणा में 100 होता है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो 1/2, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/5, 4/5, 5 दूनी 10, 40। ठीक है, क्लियर है। अगर यहाँ पर कोई भी प्राइम नंबर करोगे, जैसे कि 37, तो 37 की प्राइम फैक्टराइजेशन होएगी नहीं, इसके अंदर एक ही प्राइम नंबर है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 36/37 ऐसे करना पड़ेगा। क्वोशंट 36। मुझे एक पैटर्न बताना प्राइम नंबर्स में। भूल गया मैं, मेरे को याद नहीं, आपके ऊपर रिलाई कर रहा हूँ मैं। 23, तो क्या करोगे, 1 माइनस 1/23 यानी कि 22/23, ये कट जाएगा तो 22। अगर 17, तो 17 गुणा में 16/17। तो यानी कि पैटर्न क्या है, अगर यहाँ पर एक प्राइम नंबर है उसका क्वोशंट निकाल रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ उससे एक छोटा आएगा। क्वोशंट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इक्वल टू वो वाला प्राइम नंबर -1। ठीक है, किसी और नंबर का क्वोशंट निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्वोशंट निकालना सीख लिया। इसको बोलते हैं कि 100 का क्वोशंट है 40। ठीक है, इसीलिए इसको क्वोशंट मेथड बोलते हैं। यूलर ने ये बताया था, इसलिए इसको यूलर मेथड, यूलर फंक्शन कुछ भी बोल सकते हैं, यूलर रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, दैट डजंट मैटर। ठीक है, ओके। अब इस क्वोशंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये क्वोशंट जो है ये साइक्लिसिटी का मल्टीपल होता है। अच्छा, क्या मतलब बताता हूँ। अगर आप 13 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो आप 13 का क्वोशंट क्या है, नंबर 1, इस मेथड की एक लिमिटेशन है। इस मेथड के अंदर एक चीज होनी चाहिए कि 9 और 13 इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये लगा नहीं पाओगे। सर अगर इनमें कुछ कॉमन हुआ तो हम कैंसिलेशन फैक्टर से काट लेंगे। नंबर 1, 9 और 13 में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 9 और 13 में कुछ कॉमन है नहीं, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 13 का क्वोशंट निकालूंगा। 13 एक प्राइम नंबर है, इसका क्वोशंट है जी 12। ओके सर, तो मैं 12 को एज ए साइक्लिसिटी यूज कर सकता हूं। 12 को एज ए साइक्लिसिटी यूज कर सकता हूं। एक्चुअल में इसकी साइक्लिसिटी क्या थी, मैंने इसीलिए पहले वाला क्वेश्चन लिया है। 3 थी, तो 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है कि नहीं, 3 चौके 12, हाँ है। ठीक है, हमेशा क्वोशंट जो है साइक्लिसिटी का मल्टीपल होगा। कभी कभी वो साइक्लिसिटी के बराबर ही आ जाता है, 3 भी तो 3 का मल्टीपल है। कभी वो साइक्लिसिटी का 1 गुना होगा, कभी 2 गुना होगा, कभी 3 गुना होगा। तो किसी नंबर को 3 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आ रहा है, 3 से डिवाइड करके उसको कम करो, या 3 के मल्टीपल से डिवाइड करके कम करो, वो छोटा हो जाएगा, बाद में 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, अभी मैं बहुत डिटेल में जाना नहीं चाह रहा। चलो मैं एक डायग्राम बना के बता ही दूं। खाली स्क्रीन है, देखो। मान लो 3 की साइक्लिसिटी है, ये अंडरस्टैंडिंग दे दूं कि हमेशा क्यों काहे कर पा रहे हैं भैया हम ऐसे ऐसे। तो टोटल ये है जी, एक बार एक मतलब जानबूझ के मैं लेता हूँ एक नंबर 74 टर्म्स हैं। आपको पता है कि 3 का मामला है, तो आप बोलोगे 74 डिवाइडेड बाई 3, रिमाइंडर क्या है, आप बोलोगे सर 72 तो डिवाइड हो जाता है, 2 रिमाइंडर है। लेकिन मैंने क्या बोला कि यार देखो, मैं 3 की ग्रुप नहीं बनाऊंगा, मैं तो 6 के ग्रुप बनाऊंगा। 6 में भी तो चीजें रिपीट हो रही हैं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। 6 में भी रिपीट हो रही है। आप बोलोगे सर छोटे से छोटा ग्रुप 3 का बनेगा, मैं बोल रहा हूँ मैं छोटे से छोटा बना ही नहीं रहा, मैं जस्ट रिपीटेशन देख रहा हूँ। ABC एक तो ये हो गया, ABC एक ये हो गया, ABC। तो अगर मैं 74 को 6 से डिवाइड करूँ तो 2 रिमाइंडर आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हर एक बार सेम रिमाइंडर आएगा, मैं एक और एग्जाम्पल लूंगा। ठीक है, मैं बोलूंगा मैं तो 12 के ग्रुप बनाऊंगा।
कि एबीसी एबीसी एबीसी, मैं नौ के भी बना सकता हूँ, एबीसी 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 12 के भी बना सकता हूँ। तो जो 3 के मल्टीपल हैं, क्योंकि 3 में, तो 3 के मल्टीपल, तो एक हिसाब से मैथमेटिकली ये भी बोल सकते हैं कि 3 के बाद चीजें रिपीट हो रही हैं, तो ये भी बोल सकते हैं कि 6 के बाद रिपीट हो रही हैं, ये भी बोल सकते हैं कि 9 के बाद रिपीट हो रही हैं। मैथमेटिकली बोल सकते हैं ना, 3 का एक जोड़ा बना के कि 9 के बाद रिपीट हो रही है। तो अगर तो 9 की रिपीटिशन भी आप मैथमेटिकली मान सकते हो। तो पावर को छोटा करने के लिए 3 का मल्टीपल यूज कर सकते हो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा उससे, पावर छोटी हो जाएगी। हो सकता है वो इतनी छोटी ना हो कि हम उत्तर दे पाए, कभी कभी इतनी छोटी हो जाएगी। तो सर हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं, साइक्लिसिटी निकालने। कई बार एक आधे क्वेश्चन ऐसे देखे गए हैं कि साइक्लिसिटी निकालना मुश्किल है, और वो टोशेंट मेथड की तरह अगर सेट किए गए हैं, वो टोशेंट मेथड से ईजी हो जाते हैं। टोशेंट मेथड से साइक्लिसिटी ऐसे निकल आती है, उस नंबर का टोशेंट ही निकालना है। टोशेंट निकालना काफी ईजी है। क्या आप हमेशा टोशेंट मेथड का यूज करेंगे? ना 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 ना। अब तक जो मैं आपको बता चुका हूं, वो आपके 99% क्वेश्चन कवर कर देगा एग्जाम में। अब तक जो बता चुका हूं 99%, जस्ट उसे 1% के लिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे जब सब पता चलेगा आसान होगा। तो जो टोशेंट है वो हमेशा साइक्लिसिटी का मल्टीपल होता है, इसीलिए उसको एज ए साइक्लिसिटी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 13 का टोशेंट है 12, तो 12 से जब आप इसको डिवाइड करोगे, 12 एकम 12, 6 बच गया। ठीक है, 12 5 60, 8 बच गया। 12 एकम 12, 5 बच गया, तो 10 बच गया। हाँ, तो 9 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 13। तो सर इससे उत्तर तो नहीं आया। हाँ, इससे उत्तर नहीं आया क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से सेट है कि टोशेंट से डिवाइड करने के बाद भी पावर बड़ी बच गई। अगर यहीं पर मैं ऐसे कर देता, 12 से डिवाइड कर रहा हूं ना मैं इसको, इसी क्वेश्चन को अगर, अच्छा ये पक्का हो गया है ना, अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर देता कि 182 12 से क्या आ जाती, पावर आ जाती 180 डिवाइड हो रहा है, तो 9 की पावर करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा 3। मैंने साइक्लिसिटी निकाली नहीं। अगर मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूं तो 13 का जो भी टोशेंट आएगा उसको मैं यूज कर सकता हूं पावर को छोटा करने के लिए, क्योंकि वो साइक्लिसिटी का एक मल्टीपल होगा। अपने फील्ड के अंदर ये है टोशेंट की सच्चाई। क्या वो साइक्लिसिटी देता है? ना, वो साइक्लिसिटी का एक मल्टीपल होता है टोशेंट। कभी कभी वो उसका पहला मल्टीपल होता है, 3 इंटू 1 3, तो वो साइक्लिसिटी भी दे देता है कुछ कुछ क्वेश्चन। इसकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपके दिमाग में सेट होगा और आप इससे अनकंफर्टेबल नहीं होंगे, मेरा वादा है, टेंशन। पानी पी लो भाई। हाँ जी, क्लियर है। अभी थोड़ा सा और भी करेंगे, जैसे ये ले लो, इसको सॉल्व, आगे जगह बची है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलो, जैसे क्या था क्वेश्चन, 2 की पावर 68 डिवाइडेड बाई 33। 2 और 33 में कुछ कॉमन है? नहीं। क्या 33 प्राइम नंबर है? नहीं। प्राइम होता तो इसे एक छोटी साइक्लिसिटी है। 33 जो है दैट इज 3 इंटू 11, तो 33 का टोशेंट होएगा 33 गुणा में 2/3 गुणा में 10/11, 11 33 20। तो मैं इसकी पावर को 20 से डिवाइड कर सकता हूँ, 20 से डिवाइड करूंगा तो 8, तो जैसे 2 की पावर 8 ये रिमाइंडर आएगा। अगर आप पीछे जाओगे, मैंने बड़ी साइक्लिसिटी वाला क्वेश्चन उठाया, तो 2 की पावर 8, यहां पर हमें साइक्लिसिटी निकालनी पड़ी थी, है ना। साइक्लिसिटी इसकी एक्चुअल में 10 है, तो ये जो 68 है इसको 10 से डिवाइड करके भी 8 रिमाइंडर आ रहा है। यहां पर साइक्लिसिटी 3 है, इसको 3 से डिवाइड करके अलग रिमाइंडर आ रहा है, 12 से डिवाइड करके अलग आ रहा है, तो इसीलिए ये टोशेंट मेथड से लेंदी हो गया। लेकिन यहाँ पर 10 से डिवाइड करके भी 8 आ रहा है, 20 से डिवाइड करके भी 8 आ रहा है, तो हमें क्या फायदा हुआ, बस साइक्लिसिटी थोड़ी सी जल्दी निकल पाई, जल्दी हम यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, तो ये कुछ ही क्वेश्चन में होगा कभी कभी, तो जस्ट एक एक्स्ट्रा हथियार दे रहा हूं कि कभी, तो सर हम इसको कभी यूज करेंगे। आप नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को करोगे, 99% क्वेश्चन होंगे। मान लो इससे भी क्वेश्चन नहीं हल हो पा रहा, साइक्लिसिटी नहीं निकल पा रही, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि नीचे वाले नंबर के टोशेंट को भी एज ए साइक्लिसिटी यूज कर सकते हैं। खत्म। और मैंने कुछ बताया नहीं, नीचे वाले नंबर के टोशेंट को भी एज ए साइक्लिसिटी यूज कर सकते हैं जब इन दोनों में कुछ कॉमन ना हो। गॉट इट गाइज?
ये लो करते हैं। देखो 37 का टोसेंट क्या है भैया, 37 एक प्राइम नंबर है, ओके जी। और 72 और 37 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ओके जी। तो मैं 36 को यूज करूंगा। अब 109 को अगर मैं 36 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आ रहा है। अब ये जानबूझ के सेट कर रखे हैं ताकि आपको ये पता लगे अगर किसी क्वेश्चन में यूजफुल होएगा तो वो कैसे होएगा। तो मैंने इसकी पावर को, तो मैं 36 को पावर छोटी करने के लिए यूज कर सकता हूं। हो सकता है यहां पर 72 की पावर्स को 37 से डिवाइड करूं, 72 की पावर्स को 37 से डिवाइड करूं, तो जो साइक्लिसिटी आएगी वो 36 भी हो सकती है, या फिर मतलब 36 उसका कुछ मल्टीपल भी हो सकता है, बट हम 36 को यूज कर सकते हैं। 36 से इसको डिवाइड किया 1, तो 72 की पावर 1 यानी कि 72 उत्तर आ गया बस। अदरवाइज आपको साइक्लिसिटी निकालनी पड़ती कि मैं 72 को, और 72 तो उत्तर नहीं आएगा क्या, क्योंकि ये 37 से बड़ा है। एक्चुअल में दो स्टेप होते हैं, एक तो पावर छोटी करना, एक नंबर छोटी करना। तो नंबर को छोटा करते हैं 37 से डिवाइड करके, तो 37 दूनी 74 यानी कि 35 आएगा ना। और पावर को छोटा करते हो साइक्लिसिटी से डिवाइड करके, तो टोसेंट से डिवाइड करके भी पावर छोटी की जा सकती है। टोसेंट से डिवाइड करके इतनी छोटी हो जाए कि उत्तर निकाल पाए तो ठीक है, ना हो तो साइक्लिसिटी यूज करके ही करना पड़ेगा। बस ये है पूरी कहानी। 36 थी 108, छोटी हो गई भैया तो 35 उत्तर है। यहाँ पर देखो 43 से 54 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 11, छोटा कर दिया। अब पावर छोटी करनी है, उसके लिए मैं इसका ट्योसेंट यूज कर सकता हूँ। एक ही शर्त है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, दोनों को प्राइम होने चाहिए, ठीक है जी। है ये तो, और 43 एक प्राइम नंबर है तो इसका टोसेंट तो देखते ही देखते आएगा, निकालना भी नहीं पड़ेगा, इससे एक छोटा है। तो 42 से अगर मैं 253 को डिवाइड करूँ तो कितने बजाएगा, 6 पर 6 दूनी 12, तो एक रिमाइंडर आ रहा है, तो 11 की पावर 1 उत्तर इज इक्वल टू 11। तो पावर को छोटी कर सकते हो टोसेंट से डिवाइड करके, अगर वो इतनी छोटी हो जाए कि उत्तर दे पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो भैया साइक्लिसिटी तो सीखनी ही पड़ेगी, वो मेन कंसेप्ट है, उसमें बस ये हेल्प कर सकता है किसी क्वेश्चन में, उसके बिना काम नहीं चलेगा, साइक्लिसिटी के बिना। अब ये देखो 14 और 23 में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो देखते हैं। तो टोसेंट ऑफ 23 क्या है भैया, दैट इज 22, ठीक है। तो 22 से इसको डिवाइड करूंगा, ये जानबूझ के ऐसे सेट कर रखे हैं कि छोटे छोटे रिमाइंडर आए, बस ये मत सोचना है ऐसे क्वेश्चन आते हैं मजा आ गया ऐसे लुटा देंगे इनको, तो ये सेट कर रखे हैं। ये 43 से 42 से इसको डिवाइड करके जानबूझ के एक रिमाइंडर दिया गया है, यहाँ पर मैं 15 रिमाइंडर दे देता तो फिर वही साइक्लिसिटी यूज करनी पड़ती, ठीक है। ये सोचना कि अरे अ, हथियार तो अभी निकाले हो सर, पहले काहे नहीं बताए, ऐसा नहीं है, ठीक है, हथियार पहले दे चुका हूँ। देखो तो 14 पावर को 22 से डिवाइड करूंगा तो 2, तो 14 की पावर 2 को 23 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर रहेगा 23 से 23 8 कितना होता है 184, तो 12, ठीक है। आगे 44 और 76 में तो कॉमन है भैया, ये को प्राइम नहीं है, तो उस कॉमन को काटो, नहीं तो टोसेंट मेथड यूज नहीं कर पाओगे, तो करते हैं। तो 44 इंटू में 44 की पावर 73 डिवाइडेड बाई 76, 4 से 11 पर, 4 से 19 पर। ध्यान रखना कैंसिलेशन फैक्टर को, 4 को यहीं लिख देता हूँ, गुणा कर देंगे बाद में, ठीक है जी। अब देखो 19 और ऊपर ये जो नंबर है 44 वाला, 19 और 44 में कुछ कॉमन है नहीं, जो भी कॉमन होगा तो काट देंगे हम, ठीक है। अब मैं टोसेंट मेथड यूज कर सकता हूँ, तो 19 का जो टोसेंट है भैया, बिकॉज ये 19 एक प्राइम नंबर है तो 18 है, ठीक है। 19 से अगर आप 11 को डिवाइड करोगे तो 11 ही रिमाइंडर है। अब 18 है टोसेंट, 18 से इस 19 से 44 को डिवाइड करोगे, नंबर को भी छोटा कर लो, 19 दूनी 38, 6 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब पावर छोटी करते हैं, 18 चौके 72 एक रिमाइंडर है, तो 11 छक्के 66, अगर आप 66 को डिवाइड करते हो 19 से तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है 19 19 दिए 57, तो 9 आएगा ना। लेकिन कैंसिलेशन फैक्टर का भी ध्यान रखना, 9 चौके 36, 36 रिमाइंडर बनेगा 76 से डिवाइड करने पर। आगे बढ़ते हैं।
49 और 13 में कुछ कॉमन है नहीं, तो 49 का टोसेंट क्या होगा? 49 का टोसेंट होगा, 49 होता है 7 × 7, तो हमें तो सिर्फ इस पर फर्क पड़ता है कि कौन सा प्राइम नंबर है, कितने से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 7 है, तो 6/7, 7 7 49, 7 6 42, तो मैं 42 को यूज कर सकता हूँ पावर छोटी करने के लिए, बशर्ते इन दोनों में कुछ कॉमन ना हो। कॉमन नहीं है तो करते हैं यूज। अगर मैं 42 से 169 को डिवाइड करूं, 4 पर जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, जानबूझ के ऐसे सेट है कि 1 बचे, 1, तो उत्तर इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, इसको करते हैं। 25 का टोसेंट क्या है? 25 का टोसेंट होगा 5 × 5, सिर्फ 5 ही है 25 में, तो 20। ठीक है, 37 और 25 में कुछ कॉमन है नहीं, तो 20 को इसकी पावर को छोटा करने के लिए यूज कर सकते हो। 37 25 से बड़ा है 37, तो नंबर को छोटा करते हैं, 25 एकम 25, 12 बच जाएगा। 20 से डिवाइड करके पावर को छोटा करते हैं, 20 7 140, 2 बच जाएगा, तो 144 डिवाइडेड बाई 25, तो 25 5 125, 25 के 150, 15 में से जगह 19 रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। 25 से अगर मैं 23 को डिवाइड करूं तो -2 रिमाइंडर, पता नहीं -2 से कुछ मदद मिलेगी कि नहीं। 25 का जो टोसेंट है हमने ऊपर निकाला है अभी भी, वो 20 आएगा, निकाल रखा है। ठीक है, तो 20 से अगर इसको डिवाइड करूं मैं, ठीक है, और 20 की साइक्लिसिटी क्या है, एक और बात बता दूं कि सर 20 से पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है भाई। मान लो कोई भी नंबर है 1545 या कोई भी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1500 + 45। हाँ जी सर, तो जब आप इसको 20 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर तो पक्का डिवाइड होएगा ना, ये नंबर तो पक्का डिवाइड होएगा। 20 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा वो सिर्फ इस पर डिपेंड करता है। तो 20 की साइक्लिसिटी यही है कि लास्ट के 2 डिजिट से बना जो नंबर है वो डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वही पूरे नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा, 20 की साइक्लिसिटी। ठीक है, पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो 22 को डिवाइड कर लो 20 से, बस खत्म, तो 2 रिमाइंडर। ओके जी, और आगे देखो, अब 25 से 24 को डिवाइड कर रहे हो, अब क्या ही टोसेंट यूज करोगे, ये एक छोटा है इससे, -1 की पावर E1 है, खत्म करो, टोसेंट यूज करने की क्या जरूरत है। तो -2 की पावर 2, तो भैया 4 आ जाएगा। ठीक है, और -1 की पावर 1, 1 आ जाएगा, तो 5 रिमाइंडर हो जाएगा भाई, रिमाइंडर विल बी 5। और अगर इन क्वेश्चन में से मैं किसी में गलती कर दूं समझाते हुए हैं और आप पकड़ लो कि ये गलती है, तो फिर सेल्फ डाउट इतना मत किया करो, जब साफ साफ आप गलती पकड़ लो तो मैं भी गलती कर सकता हूँ, किसी से भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं भैया, देखो 913 और 101 में कुछ कॉमन है नहीं, तो 101 का टोसेंट यूज कर सकता हूं मैं पावर को छोटी करने के लिए। 101 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो इसका टोसेंट 100 होएगा, तो इसकी पावर को मैं 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख सकता हूं। तो 101 को अगर मैं 100 से 101 की पावर 100 इसको मैं डिवाइड करूंगा, तो 101 को 100 से डिवाइड करूंगा तो एक रिमाइंडर। अब एक की कुछ भी पावर कर लो भैया, एक ही आएगा, तो इसकी पावर को 100 से डिवाइड कराऊं तो एक रिमाइंडर आ रहा है, पावर तो छोटी हो गई। 913 को 100 से 101 से डिवाइड करूंगा, 101 नहीं में 900, 4 की पावर 1, 4 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। अब ये कुछ क्वेश्चन करते हैं, अब इस लेक्चर को मैं 1-2 क्वेश्चन के बाद बंद कर दूंगा, जो टोसेंट वाले करवा के आपको। ठीक है, ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ये देखो, फाइंड द रिमाइंडर, अब ये क्या है, व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 7। एग्जाम में ऐसा नहीं आता कि फाइंड द रिमाइंडर ऐसे, आप ये मैं बोल के आपको बता रहा हूँ, रिमाइंडर निकालना है जब इसको 7 से डिवाइड करें। ठीक है, ओके, तो देखो सबसे पहले नंबर को छोटा करेंगे, कैसे छोटा करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, तो करो 7 से डिवाइड, 7 7 49, 6 बच जाएगा, 7 में 63, 2 बच गया, 2 और 5 25, 7 21, 4 बच गया। अब 7 में और 5 5 5 5 में कुछ कॉमन है नहीं है, कॉमन होता तो वो कट ही जाता, नहीं है, तो आप 7 का जो टोसेंट है, मतलब साइक्लिसिटी भी निकाल सकते हो कि 4 की कौन सी पावर है, मुझे साफ साफ दिख रहा है 4 की पावर 3, 64, 64 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 में 63, एक रिमाइंडर, 3 की साइक्लिसिटी है। टोसेंट जस्ट आपको एक एडिशनल टूल दिया है, कभी यूज हो जाए तो, बस बहुत ज्यादा दिल से लगा के हवा में नहीं घूमना इसको। तो रियल साइक्लिसिटी 3 की है और टोसेंट ऑफ 7 = 6, तो मैंने क्या बताया था, साइक्लिसिटी का मल्टीपल निकलेगा हमेशा। अब रियल साइक्लिसिटी मिल गई है मुझे, तो मैं क्यों ये टोसेंट यूज करूं, तो मैं 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख रहा हूं भैया। तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या है,
3 की डिविजिबिलिटी होती है सम ऑफ डिजिट, तो 2 2 2 2 4 8 8 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर 4 की पावर 2, ठीक है, प्लस डिवाइड करो तो करते हैं 7 3 21, 1 बच गया, 1 और 2 12, 7 1 7 5 बच गया, 7 7 49, 3 बच गया, ठीक है। अब साइक्लिसिटी मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही वैसे। साइक्लिसिटी क्या है, 3 की कोई पावर है जो 7 से डिवाइड करने पर -1 या 1 रिमाइंडर देती हो। 3 की कोई पावर, 3 की पावर 3 27, 7 चौके 28, तीसरी पावर पर -1 रिमाइंडर, छठी पावर पर 1 रिमाइंडर, 6 की साइक्लिसिटी है। मेंटली निकाल लिया हमने, मतलब आप भी ऐसे निकाल रहे हो गया, निकाल लोगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो एक्चुअल में 99% क्वेश्चन ऐसे आएंगे साइक्लिसिटी, 80% क्वेश्चन में ऐसे मेंटली निकल जाएगी, बाकी के 19% क्वेश्चन में थोड़ा सा लिख के निकल जाएगी, दैट्स इट। यही आता है हमारे एग्जाम में, ये एक्स्ट्रा टूल्स दिए हैं बस। ओके, तो 6 की साइक्लिसिटी है भैया, तो उसको 6 से डिवाइड करता हूं मैं,